डेविड गॉगिंस नेवी सील रह चुके हैं और उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में अपनी सेवा दी है। वो बहुत लंबी दौड़ लगाने वाले यानी अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अल्ट्रा मैराथन 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दौड़ होती है और डेविड तो अक्सर 320 किलोमीटर से भी ज़्यादा दौड़ते हैं। खेलों में उनकी बड़ी सफलता की वजह से उनका नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। डेविड सिर्फ एक बहादुर नेवी सील ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने आर्मी रेंजर स्कूल से भी पढ़ाई पूरी की है। वो एक बहुत मशहूर लेखक भी हैं। उनकी 2 किताबें कांट हर्ट मी और नेवर फिनिश्ड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें रही हैं। डेविड की किताबों में उनके बचपन की बहुत ही मुश्किल कहानी बताई गई है। उनका घर और स्कूल का माहौल बहुत ही खराब था। उनके पास आगे बढ़ने का कोई जरिया या सहारा नहीं था। जब वो 20 साल के थे तो उनका वजन 130 किलो से ज़्यादा था। वो एक ऐसी नौकरी करते थे जिससे उन्हें नफरत थी और पैसे भी बहुत कम मिलते थे। उसी समय डेविड ने खुद से बात करना शुरू किया, अपना इनर डायलॉग। उन्होंने अपने बचपन के डर और अपनी बुरी हालत का सामना किया। वहीं से उनका खुद को बदलने का सफ़र शुरू हुआ। आज वो एक मशहूर लेखक और लाखों लोगों को हिम्मत देने वाले इंसान बन चुके हैं। आपने उन्हें यूट्यूब पर चिल्लाते हुए या दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस एपिसोड में हमारी बातचीत बहुत अलग होने वाली है। इस एपिसोड में एंड्रयू हुबरमैन और डेविड गॉगिंस बात करेंगे। डेविड हमें यह बताएंगे कि वो अपने दिमाग के अंदर खुद से क्या बात करते हैं। वो रोज खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखने के लिए किस तरह की दिमागी लड़ाई लड़ते हैं। हम विल पावर के पीछे के साइंस पर भी बात करेंगे। इस एपिसोड में एक तरफ हैं डेविड गॉगिंस, दूसरी तरफ हैं एंड्रयू हुबरमैन। आइए इस कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेविड, आपका स्वागत है। शुक्रिया एंड्रयू, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। डेविड, मुझे याद है 2016 के आखिर या 2017 की शुरुआत में आप मेरी लैब में आए थे। हाँ सर, बिल्कुल याद है। उस दिन डेविड हमने सैन जूस में थोड़ा काम भी किया था। आप तो आजकल हर जगह छाए हुए हैं, पर फिर भी लगता है कि आपको और सुनना चाहिए। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया एंड्रयू। आप डिसिप्लिन की जीती जागती मिसाल हैं डेविड। मुझे लगता है कि हमें सीधी और सच्ची बात से शुरुआत करनी चाहिए। माइक शुरू करने से पहले हम सीखने के बारे में बात कर रहे थे। आजकल आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसे लोग आमतौर पर डेविड गॉगिंस के नाम से नहीं जोड़ते। हमें उसके बारे में कुछ बताइए। ज्यादातर लोग मुझे बस उस आदमी की तरह देखते हैं एंड्रयू, जो दौड़ते हुए चिल्लाता रहता है। मैं वह सब लोगों को जोश दिलाने के लिए करता हूं, पर लोग यह नहीं जानते कि मेरा दिन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। मैं एक्सरसाइज करता हूं, खाना खाता हूं और सोता हूं, लेकिन अपना ज्यादातर समय मैं पढ़ाई करने में लगाता हूं। अभी मैं मेडिकल की दुनिया में काम कर रहा हूं। मैं कनाडा में एक पैरामेडिक हूं। मैं इस विषय की गहराई तक जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम नहीं याद करना चाहता कि नसें क्या होती हैं या दिल कैसे धड़कता है। मैं इस हद तक सीखना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचा सकूं। दुनिया भर में पैरामेडिक तो बहुत हैं, लेकिन मैं वह काबिल इंसान बनना चाहता हूं जो बारीक से बारीक चीज को समझ सके। मैं यह समझना चाहता हूं कि कौन सी दवा कैसे काम करती है और शरीर के अंदर का पूरा तरीका, पूरा एल्गोरिथम क्या है। इसलिए मैं इसमें बहुत सारा वक्त दे रहा हूं। डेविड, मुझे आपका ये पूरा सिस्टम, ये एल्गोरिथम शब्द बहुत पसंद है। जब मैं शरीर का विज्ञान पढ़ाता हूं या कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे सिर्फ चीज़ों के नाम जानना काफ़ी नहीं लगता। असली चीज़ तो काम है, यानी शरीर के हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं। आपकी पढ़ाई का तरीका कैसा है? अगर हम आपके कमरे में एक कैमरा लगा दें
और आपके दिमाग के अंदर की बातचीत को रिकॉर्ड करें तो वह कैसे सुनाई देगी डेविड? क्या आप सुबह उठकर किताबों को देखकर खुश होते हैं कि चलो आज कुछ नया सीखेंगे, या फिर आपको वही भारीपन और रुकावट महसूस होती है जो शरीर की मेहनत करते वक्त होती है? देखिए एंड्रयू, मैं सच बोलूंगा, मैं कोई बहुत होशियार आदमी नहीं हूं। सच तो यह है कि मुझे बचपन से ही ADD यानी दिमाग भटकने की बीमारी थी। मेरा दिमाग जानकारी को याद नहीं रख पाता। मैं दौड़ने या वजन उठाने में कोई पैदाइशी उस्ताद, कोई जेनेटिक फ्रीक नहीं हूं। मैं तो पढ़ाई के मामले में सबसे नीचे वाले स्तर पर आता हूं, बॉटम ऑफ द बैरल। लोग मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछा तो सच यह है कि मुझे एक ही पन्ने को बार बार पढ़ना पड़ता है। मेरी पार्टनर जेनिफर तो एक बार पन्ना देख ले तो उसे सब याद हो जाता है, पर मेरा दिमाग ऐसा नहीं है। मैं पेन और कागज लेकर बैठता हूं और हर एक चीज को रोज लिखता हूं। मैं एक ही पन्ने को तब तक लिखता रहता हूं जब तक वो मेरे दिमाग में एक फोटो की तरह न छप जाए। उसके बाद मैं फिर से उसे दोबारा सीखता हूं। अगर किसी दवा का नाम है तो पहले मैं उसका नाम बोलना सीखता हूं, क्योंकि वो नाम बहुत बड़े और मुश्किल होते हैं। फिर मैं उसकी मात्रा यानी डोज याद करता हूं। यह काम मैं रोज करता हूं एंड्रयू। ऐसा कभी नहीं होता कि चलो मुझे यह समझ आ गया। मुझे इस बारे में बात करनी थी, क्योंकि मैं जिंदगी में जो भी करता हूं वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैं 24 साल का था और मेरा वजन 130 किलो था, तब मुझे अचानक से कोई बड़ी बात समझ नहीं आई थी। मुझे बस इतना पता था कि मेरी पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल, एक संघर्ष रहने वाली है, इसलिए मैं उससे भाग रहा था। मैं इन सब झंझटों से दूर रहकर बस किसी तरह जीना चाहता था। पर उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया का सबसे कमजोर और बिना किसी काबिलियत वाला इंसान था। मैंने बिल्कुल फर्श को देखा, रॉक बॉटम को एंड्रयू, और वहां से खुद को खड़ा किया है। इसलिए पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है, और ऐसा नहीं कि मुझे यह करना ही पड़ेगा। मैं 49 साल का हूं और करोड़पति हूं। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड्रयू। बचपन में मैं बस यही सोचता था कि कब वो दिन आएगा जब मुझे यह सब नहीं करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यह मेहनत करना ही मेरा जीने का तरीका बन गया एंड्रयू। यह एक डिसिप्लिन है। यह मेरा खुद का चुनाव था, मेरी खुद की चॉइस। मैंने खुद से पूछा कि मैं अपनी असलियत जानने के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकता हूं, और मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार था एंड्रयू। इसलिए मेरी नजर में पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा डेविड कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले आपने किसी शो में कहा था कि पता नहीं मैं आगे क्या करूंगा, शायद साइंटिस्ट बन जाऊं। तब मैंने सोचा था कि अगर आपने यह ठान लिया तो आप कर लेंगे। लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई और शरीर कैसे काम करता है यानी फिजियोलॉजी, यह समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है डेविड। सुनने वालों को यह समझना होगा कि किताबों में तो नसों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है, लेकिन जब असली शरीर को खोल कर देखिए तो वहां कोई अलग रंग नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है एंड्रयू, वहां सब एक जैसा ही दिखता है। हाँ, शरीर के अंदर कुछ चीजें अलग रंग की जरूर दिखती हैं, पर वहां हर रंग पर नाम नहीं लिखा होता कि कौन सी चीज क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है कि हाथ से लिखकर चीजें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी चीज है डेविड। जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और दौड़ने जाते हैं तो क्या आप तब भी इन बातों को दिमाग में दोहराते हैं, या फिर आपका ध्यान किसी और चीज पर होता है? देखिए एंड्रयू, जब मैं लिखता हूं तो मैं पन्नों को याद करने की कोशिश करता हूं। लिखते लिखते वो पन्ने मेरे दिमाग में छप जाते हैं। जब मैं परीक्षा देता हूं तो मैं अपने दिमाग में उन पन्नों को पलट कर देख सकता हूं। यह मेरे लिए काम करने का एक तरीका है।
मुझे इसे बार बार करना पड़ता है ताकि वो बात मेरे दिमाग में अटक जाए। लेकिन जब मैं दौड़ता हूं तो मुझे पढ़ाई की कोई बात याद नहीं आती। दौड़ते समय मेरा दिमाग सिर्फ दौड़ने पर होता है। सच तो यह है कि मैं कोई बहुत अच्छा रनर नहीं हूं और मेरा शरीर भी पूरी तरह ठीक नहीं है। दौड़ शुरू करने के पहले 20 मिनट तक मैं लंगड़ा कर चलता हूं एंड्रयू, क्योंकि मेरे घुटनों की कई बार चीरफाड़ हो चुकी है, बहुत बार सर्जरीज हो चुकी हैं। मेरा शरीर टूटा हुआ है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि इस खराब शरीर से सबसे अच्छा काम कैसे लिया जाए। तो ऐसा लगता है डेविड कि आपने अपने भड़कते हुए दिमाग एडीडी को बहुत पक्का कर लिया है। क्या दौड़ने और पढ़ने में एक जैसा महसूस होता है? ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए एंड्रयू, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है, पर दोनों में ही बहुत दुख झेलना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं 3rd क्लास में था, 3री कक्षा में, तब लोग मुझे स्पेशल स्कूल भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कभी कुछ सीख नहीं पाऊंगा। मैंने इसके लिए कभी कोई दवा नहीं ली। मैं खुद को पूरी ताकत से ध्यान लगाना सिखाता हूं। बहुत से लोग यह मेहनत नहीं करना चाहते। मेरी बातों में जो गुस्सा या जोश दिखता है वो इसलिए है क्योंकि मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल रहा है एंड्रयू। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं रहा। रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे उस पुराने कमज़ोर डेविड गॉगिन्स से लड़ना पड़ता है। मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने या मशहूर होने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये सब इसलिए करता हूँ ताकि कोई मेरी बात सुनकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। मेरे लिए हर पल खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है एंड्रयू। ऐसा लगता है कि रुकावट, फ्रिक्शन आपके लिए बहुत पुरानी बात है डेविड। ऐसा लग रहा है जैसे यह शब्द हमारे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और इसे बहुत खास बनाया गया है। रुकावट, फ्रिक्शन ही बढ़त है, फ्रिक्शन ही ग्रोथ है एंड्रयू। रुकावट, फ्रिक्शन। जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं, मैं सोचता हूं कि शायद डेविड गॉगिन्स उठकर कॉफी बनाने जाते होंगे, हाथ पैर फैलाते होंगे और बड़े आराम से कहते होंगे गुड मॉर्निंग। पर आप कह रहे हैं कि आंख खुलते ही रुकावट, आंख खुलते ही फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। एंड्रयू, और यही वो बात है जो लोग समझ नहीं पाते। मेरे बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, चाहे आप भगवान को माने या न माने, पर उन्होंने मुझ जैसे टूटे फूटे और दुखी बच्चे को इस जमीन पर भेजा। एक ऐसा बच्चा जो मुश्किल से कुछ सीख पाता था, जिसका शरीर खराब था और जिसे फौज से बाहर कर दिया जाता। उन्होंने मुझे इस हालत में डाला ताकि देखें कि इसमें से क्या निकल कर आता है। तो इसके लिए मुझे बहुत रुकावट झेलनी पड़ती है एंड्रयू। सुबह उठकर आराम से कॉफी नहीं पीता। सच तो यह है कि कभी कभी सोता भी नहीं। रात के 2 बज रहे होते हैं और मेरा दिमाग किसी दवा के बारे में सोच रहा होता है। मुझे उठकर अपनी किताब देखनी पड़ती है कि उसे कैसे याद रखना है। मेरी जिंदगी का हर दिन ऐसा ही है एंड्रयू। इसलिए जब मैं किसी खिलाड़ी को सिखाता हूं तो मैं कहता हूं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने महान बन सकते हो, क्योंकि तुम अपनी ताकत का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर लोग ध्यान लगाना सीख लें, फोकस करना सीख लें, तो कुछ भी पॉसिबल है। यह सब देखने में अच्छा नहीं लगता। लोग मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हैं, पर मैं मना कर देता हूं, क्योंकि आम लोग मेरी कमियां निकालेंगे। वे कहेंगे कि इसकी जिंदगी कितनी दुख भरी है, कौन ऐसे जीना चाहेगा। वो कहेंगे कि मैं बीमार हूं या पागल हूं। मेरे लिए सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली बात यही है कि जब आम लोग मुझ जैसे इंसान को परखते हैं कि मिट्टी से महानता निकालने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अपना सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है। अगर नहीं करना चाहते तो मजे करें और वही करें जो आप कर रहे हैं। मैं यहां कोई किताबी बातें करने नहीं आया हूं।
जब मैं अपनी किताबें लिखता हूँ तो मैं बातों को बहुत आसान बनाने की कोशिश करता हूँ एंड्रयू। मैं आम लोगों को अपनी दिमागी ताकत का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी पार्टनर जेनिफर के साथ बैठकर सालों मेहनत की और ऐसे तरीके लिखे जिन्हें लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। मुझे खुशी है कि उससे लोगों को मदद मिलती है, पर जो खतरनाक जिंदगी में जीता हूँ और महान बनने के लिए जो पागलपन चाहिए, उसे आप किसी किताब में नहीं लिख सकते। उसे लिख पाना नामुमकिन है एंड्रयू। उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है डेविड। हाँ, सही बात है। हाँ, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और अगर मैं उसे किताब में लिख भी दूं तो लोग कहेंगे कि इस आदमी को जेल में बंद कर देना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा डरावना हो जाएगा। हाँ एंड्रयू, बहुत डरावना। ऐसे आदमी की बात लोगों को समझ नहीं आएगी जो दिन के हर सेकंड खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो हर वक्त सोचता रहता है और हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, कभी रास्ते से नहीं भटकता। शरीर में चाहे जो भी चोट लगी हो वो रास्ता निकाल ही लेता है। इसे जीतने वाली सोच कहते हैं एंड्रयू, और बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं। मैं लगभग 50 साल का हूं और 30 साल से ऐसा ही हूं। लोग पूछते हैं कि मैं मजे के लिए, फन के लिए क्या करता हूं। मुझे ये सवाल ही समझ नहीं आते। डेविड, मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं भी मजे के लिए क्या करता हूं। मैं उन्हें पॉडकास्ट करना, किताबें पढ़ना और वर्किंग आउट करना गिनाने लगता हूं। आपकी कुछ बातें मुझे समझ आती हैं, लेकिन आपके बारे में जो बात सबसे अलग है वो ये है कि आपका काम शुरू से ही बहुत मुश्किल होता है। मैं पूछना चाहता हूं डेविड आपसे कि क्या वो 130 किलो का वजन और वो सब, आपने पहले बताया कि आप झूठ बोलते थे और लोगों से शाबाशी पाना चाहते थे। आप अजीब बाल कटवाते थे और लोगों का ध्यान खींचना चाहते थे, पर इन सब ने कुछ ऐसा शुरू किया, ऐसा ट्रिगर किया जो बहुत बड़ा बन गया है। क्या आपको लगता है कि वो दुख और तकलीफें उस बदलाव के लिए जरूरी थी? मुझे नहीं पता एंड्रयू कि वो जरूरी थी या नहीं, पर उसकी वजह से मुझे अपनी हालत पर बहुत बुरा लगता था। बचपन में मेरे लिए घर जाकर यह सोचना आसान था कि आज मैं कैसा अजीब बनूं, मैं आज स्कूल में कैसा दिखूं कि लोग मुझे ही देखें। इसमें पढ़ाई करने की मेहनत नहीं लगती थी कि पूरा साल एक पन्ना सीखने में निकाल दूं। तो मैंने पढ़ाई के बजाय एक नाटक करना सीख लिया। वो 130 किलो का डरा हुआ आदमी जो बस दिखावा करता था कि उसे सब पता है। मेरे अंदर थोड़ी सी इज्जत बची थी और उसी ने मेरे लिए रास्ता खोला, क्योंकि हर रोज आप एक नाटक कर रहे थे, एक जोकर बने हुए थे। जब आप स्कूल की किताबें खोलते थे तो वो किसी दूसरी दुनिया की भाषा लगती थी। आप सोचते थे शुरुआत कहाँ से करूं, और हाँ, वो सब जरूरी था एंड्रयू। वो सब इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे अपनी ही जिंदगी से डर लगने लगा था। आपको उस डर के साथ जीना पड़ता है, और मैं सालों तक जिया। फिर मैंने खुद से कहा कि अब मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे पास करने के लिए कामों की लंबी लिस्ट थी ताकि मैं कम से कम महीने के 80,000 कमा सकूं। मैं 16-17 साल का था एंड्रयू, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। मेरा दिमाग डिप्रेशन में डूबा था। पिता मुझे पीटते थे और माँ घर पर नहीं होती थी। स्कूल में बच्चे मुझे गंदी गालियां देते थे। मैं सोचता था, अरे यार, मैं अब क्या करूं? कोई मुझे ये कहने नहीं आया कि तुम ये कर सकते हो डेविड। ये सब मैंने खुद किया। लोग पूछते हैं कि ये पत्थर जैसा सख्त आदमी कहां से आया। मैं सख्त बनने की कोशिश नहीं कर रहा। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, वो सब जरूरी था ताकि मैं खुद को उस दुनिया से बाहर निकाल सकूं। वो डर आज भी मेरे अंदर है एंड्रयू, क्योंकि बदलाव हमेशा के लिए नहीं होता। आप बस सुबह उठकर ये नहीं कह सकते कि अरे तुम तो महान डेविड गॉगिंस हो। लोग पूछते हैं कि तुम इतने सख्त कैसे बने रहते हो, क्योंकि मैं कभी भी अपने इस सख्ती को कम नहीं होने देता।
अगर एक बार भी ढीला पड़ा तो मैं फिर से वही पुराना डेविड बन जाऊंगा। मैं हर दिन उसी पुराने खुद से लड़ता हूं और ये मेरा खुद का चुनाव है। इसलिए मुझे यह सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है एंड्रयू। 2013 में लोग चाहते थे कि मैं किताब लिखूं, पर मैंने 2018 में लिखी। मुझे 5 साल लगे। मैंने कहा भाड़ में जाइए सब, ये तो जहर है। ये जहर इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि आम लोग जो आलसी हैं और वैसे ही हैं जैसा मैं पहले था, वो मेरी कमियां निकालें। मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी वैसा ही था। मेरी पूरी मेहनत और लगन को कोई ऐसा आदमी परखेगा जो सोफे पर बैठकर कॉफी और बिस्कुट खा रहा है। वो कहेगा कि यह आदमी तो दुखी होगा। क्या तुम्हें पता है कि हर सुबह जूते पहनकर दौड़ने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और तुम मेरी कमियां निकालोगे। इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाइए सब। मैं इससे दूर रहना चाहता था। डेविड, मैं कोई दिमाग का डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती है। सच कहूं तो यह सुनकर मेरा दिल भर आता है। मैं समझ रहा हूं कि आपके बचपन और जवानी में आपके और दुनिया के बीच कोई नहीं खड़ा था जो आपको बचा सके। मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी बच्चे पर कोई एक इंसान भी यकीन कर ले तो उसकी जिंदगी बन जाती है। मेरे जीवन में भी मुश्किलें आई, लेकिन मेरे पास अच्छे कोच और गुरु थे डेविड। मैं उनसे जुड़ गया और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन आपके मामले में कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं डेविड, या वह आपके लिए ढाल बन जाए। ऐसा लगता है जैसे आपने खुद के ही कई रूप बना लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं इतने सारे अंदरूनी झमेलों के बीच सोशल मीडिया का सामना कर पाता। क्या मैं सही कह रहा हूं डेविड? बिल्कुल सही। पर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया था, और वह आज भी है। वह कभी नहीं जाएगा। जब आप मेरी तरह गटर में पड़े हो तो कोई बचाने नहीं आता। अगर किसी ने मुझे बचाया होता तो वह दुनिया को आकर ढिढोरा पीटता। वहां कोई नहीं था एंड्रयू, सब अकेले करना पड़ा। और अब जब मैं 49 साल का हूं तो ये होशियार लोग मुझे मेज पर बिठाकर समझाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वे मुझे इस जहर यानी सोशल मीडिया के बारे में सिखा रहे हैं। पर सच तो यह है कि अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे अपना फ्यूचर संवारने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैंने बहुत फोकस लगाकर काम किया है। लोग सोशल मीडिया पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वे जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाना चाहते हैं, पर मैं अच्छा हिस्सा नहीं सिखा रहा। मैंने 2016 में तय किया कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी असल में नरक है। लोग महंगी गाड़ियां और छुट्टियां दिखाते हैं, वह सब ठीक है, पर मैं वह चेहरा दिखाऊंगा जिससे आप असल में गुजर रहे हैं। लोग अपनी कमियां बहुत अच्छी तरह छुपाते हैं, पर मैं अब और नहीं छुपाना चाहता। मैंने 24 साल तक ये सब छुपाया है, अब और नहीं। इंसान होने के नाते हमें सबसे पहले ये सीखना होगा। मैं बचपन में बहुत हकलाता भी था। अगर मैं अभी भी कभी हकलाऊं तो समझ जाना वह मेरी जिंदगी का हिस्सा था। लोग अपना सिर्फ अच्छा रूप दिखाते हैं और बुरा छुपा लेते हैं, पर मैं आपको अपनी कमजोरियों को मनाना सिखाऊंगा, क्योंकि खुद को सुधारने का यही एक रास्ता है। आप यहाँ आकर मेरी किताबें खरीद कर खुद को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए मैं किताबें साथ भी नहीं लाया। मैं उन्हें घर पर भूल गया। मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। खुद को शीशे में देखो और पूछो कि आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या मेहनत करनी होगी। मेरी लिस्ट में कोई अच्छी चीज नहीं थी। हाँ, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था, पर मैंने उसे लिस्ट से बाहर रखा। मुझे मजे वाली चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो उस मेहनत वाली लिस्ट पर जीना था जिसने मुझे आज आपके सामने इस मेज पर बिठाया है एंड्रयू। मैं आम लोगों को बताना चाहता हूं कि कामयाबी कैसी दिखती है। यह बहुत बदसूरत दिखती है।
इसमें कोई जोश नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होती। यह तो बस हर दिन खुद को रगड़ते रहने का काम है। मुझे नफरत है कि लोग जोश और डिसिप्लिन जैसे शब्दों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इनका मतलब भी ख़त्म हो गया है। जब आप कमरे में अकेले होते हैं और आपको पता होता है कि हालत बहुत ख़राब होने वाली है, तब असली परीक्षा होती है। जब आपका वजन 130 किलो हो, तब कहाँ होता है जोश। जब आप पढ़ लिख नहीं सकते, तब कहाँ होती है मोटिवेशन। मैंने बस काम किया। मैंने सोचा कि शायद इस सफ़र के आखिर में मुझे कुछ मिल जाए। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम मैं पढ़ना तो सीख जाऊंगा और मेरा वजन भी कम होकर 84 किलो हो जाएगा। कोई जादू की पुड़िया नहीं थी। ये सब जोश और मोटिवेशन के शब्द बेकार हैं। बस काम करो। आप जी रहे हैं तो तय करिए कि कैसे जीना चाहते हैं और कैसे मरना चाहते हैं। दुनिया आपको कैसे याद रखे, बस यही बात है। डेविड, मेरे दिमाग में अभी भी डरा हुआ शब्द गूंज रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत असरदार शब्द है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके काम करने का पूरा तरीका सिर्फ सख्ती पर टिका है, जहां कोई लालच या इनाम नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा तो काम करेंगे, पर आपके मामले में सिर्फ सख्ती और पूरी रफ्तार है। यहाँ कोई मीठा इनाम नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब मैं ये बन जाऊंगा तब मजा आएगा, बल्कि आपके लिए सब कुछ बस उस सख्ती के बारे में है। बिल्कुल सही एंड्रयू, सिर्फ सख्ती है। इसके बारे में सोचो। मैं अभी उठकर पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, जबकि सच तो ये है कि मैं वो टेस्ट पहले ही पास कर चुका हूं। फिर भी जो मैंने सीखा है उसे याद रखने के लिए मुझे हर दिन 4 घंटे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरी जिंदगी में कोई इनाम नहीं है, सिर्फ सख्ती है। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं उन्हें यह सिखाना चाहता हूं कि असली जिंदगी कैसी होती है। लोग बहुत से कार्यक्रमों में जाते हैं ये सोचकर कि कुछ नया सीखेंगे, पर सच तो ये है कि तुम आलसी हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है, बस उसे करना बहुत मुश्किल लगता है। रोज सुबह उठकर ये कहना कि मैं होशियार नहीं हूं बहुत बुरा लगता है। इसलिए मुझे वही चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं ताकि वे दिमाग में बैठ जाएं। मेरी जिंदगी में कोई इनाम नहीं है। जब मैं कोई मुश्किल टेस्ट देता हूं तो मेरा दिमाग कहता है, गॉगिंस, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लिए बने नहीं हो। पर मुझे उस पुरानी आवाज से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता तो वही पुरानी आवाज कहती है कि तुम तो वही 130 किलो के आदमी हो जो घर बैठा रहता था। जिंदगी में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा सख्त बने रहो, स्टे हार्ड। दुनिया में कोई जादू की गोली नहीं है। आपको बस उस इंसान से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी जो आप आज हैं। काम करना बहुत बुरा और उबाऊ लगता है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया। लोग सच नहीं देखना चाहते, वे बस ये देखेंगे कि इसकी जिंदगी कितनी दुख भरी है। वे अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि क्या मुमकिन है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं खुश हूं। मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। मुझे बस इस बात की परवाह थी कि जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे खुद से नफरत हुई। जब मैं 130 किलो का था तब मुझे खुशी नहीं चाहिए थी। मैं बस शीशे में देखकर खुद से कहना चाहता था कि आज तूने फिर कर दिखाया, तू बहुत दमदार है। क्योंकि काम बहुत मुश्किल था। मुझे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वो इनाम महसूस होता था। जैसे ही मैं सोने जाता हूं वो इनाम खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं रात भर उठकर अपनी मेहनत की जांच करता हूं। क्या मैंने ये सही किया? क्या वो सही था? मुझे लगता है कि मैं सब भूल रहा हूं और फिर से वही सख्ती शुरू हो जाती है।
डेविड, आपका वह डर आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वह साए की तरह आपके साथ है। इसका मतलब आपके कमरे में किसी बड़े खिलाड़ी की फोटो नहीं लगी है। आप यूट्यूब पर वो मोटिवेशन वाले वीडियो नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। वैसे भी उन वीडियो में आपकी ही आवाज होती है। आप अपने पसंदीदा गाने भी नहीं सुनते कि चलो गाने सुने, फिर जूते पहने और पढ़ाई शुरू करें। मतलब सब कुछ आपके दिमाग के अंदर ही है। क्या ऐसा है डेविड? हाँ एंड्रयू, सब कुछ अंदर ही है। जब मैं मोटा था तब मैं ये सब करता था। रॉकी फिल्म मेरा जुनून थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये सब बाहरी चीजें खत्म हो गई। मैंने खुद को वैसा बनाना शुरू किया जैसा मैं चाहता था। पहले मैं फिल्मों के कैरेक्टर्स को देखता था और सोचता था कि पता नहीं, मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। पर वो तो सिर्फ फिल्मी नाटक थे। फिर मैंने इतनी सख्ती से, इतनी डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी जी कि जिन कैरेक्टर्स को मैं कभी टीवी पर देखता था मैंने खुद को असलियत में वैसा बना लिया। मेरे मन में एक तस्वीर थी कि एक असली आदमी कैसा होना चाहिए और मैं वैसा ही बन गया। अब मैं खुद को देखता हूं और सोचता हूं कि अरे यार, ऐसा काम कौन कर सकता है? जवाब मिलता है मैं कर सकता हूं। पर इसके लिए जो सख्ती चाहिए वो लोग समझ ही नहीं सकते। लोग बस सवाल पूछते रहते हैं और सेमिनार में जाते रहते हैं, जबकि सारी ताकत आपके अंदर ही है। मैं एक बार फिर कहूंगा, मुझे आप लोगों के लिए कोई दुख महसूस नहीं होता। मैं अपनी बातों को मीठा बनाकर नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। मेहनत बहुत गंदी दिखती है। इसे देखकर कोई मोटिवेशन नहीं आता। यह तो ऐसा है जैसे कोई आदमी किसी अंधेरी कोठरी में फंसा हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, जबकि चाबी आपके पास ही है, पर आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसीलिए डेविड गॉगिंस पर कोई फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन डेविड, आपकी असली जिंदगी ही तो वो फिल्म है। आप खुद ही वो जीती जागती कहानी है। बिल्कुल सही एंड्रयू। मैं आपको साइंस की एक मजेदार बात बताता हूं डेविड। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। नाम जरूरी नहीं है, आप इसे कुकी मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। मजेदार बात यह है डेविड कि जब इंसान वो काम करता है जो वह नहीं करना चाहता, जैसे एक्सरसाइज का वक्त बढ़ाना या मनपसंद खाना छोड़ना, तो दिमाग का यह हिस्सा बड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह तब बड़ा नहीं होता जब आप अपनी पसंद का काम ज्यादा करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप वो काम करते हैं जिसे करने का आपका मन बिल्कुल नहीं है। यह हिस्सा उन लोगों में छोटा होता है जिनका वजन बहुत ज्यादा है। जब वे खाने पर कंट्रोल करते हैं तो यह बड़ा होने लगता है। खिलाड़ियों में यह हिस्सा पहले से बड़ा होता है। वैज्ञानिक अब इसे सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति की जगह जीने की इच्छा यानी विल टू लिव का सेंटर मानने लगे हैं। एंड्रयू, अब हुई ना काम की बात। जब मैंने दिमाग के इस हिस्से के बारे में जाना डेविड, तो मैं अपनी कुर्सी से उछल गया। मैं 20 साल की उम्र से ही न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ हूं। हम दोनों की उम्र एक ही है डेविड। मैं बहुत उत्साहित था, पम्प्ड अप था, क्योंकि मैंने डर और योजना बनाने वाले दिमाग के हिस्सों के बारे में तो सुना था। मैं तो मेडिकल के छात्रों को दिमाग की बनावट यानी न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाता हूं, लेकिन जब मैंने इस खास हिस्से के बारे में जानकारी देखी तो मैं हैरान रह गया। सारी जानकारी यह बताती है कि हम दिमाग के इस हिस्से को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे मजबूत बनाते हैं, अगर हम वो मुश्किल काम करना छोड़ दें जो हम नहीं करना चाहते, यही बात बिल्कुल आपकी तरह लगी, तो यह हिस्सा फिर से छोटा होने लगता है। अगर आपको बर्फ वाले ठंडे पानी में बैठना पसंद है और आप 1 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट तक बैठते हैं, तो भी आपका दिमाग का यह हिस्सा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन डेविड, अगर आपको ठंडे पानी से नफरत है, अगर आपको डूबने से डर लगता है और फिर भी आप पानी में जाते हैं और खुद को संभाल लेते हैं,
तब दिमाग का यह हिस्सा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप अगले दिन वह काम नहीं करते या आप उसे मजे के लिए करते हैं कि अरे मैंने तो यह कल कर लिया था, मैं कितना खुश हूं, तो समझ लीजिए कि यह हिस्सा फिर से सिकुड़ जाएगा। मेरे हिसाब से यह साइंस की सबसे बड़ी खोज है। मन नहीं है फिर भी काम करना, यही वह चीज है जिससे यह हिस्सा बढ़ता है। मेरा एक दोस्त है जो 30 साल से शराब से दूर है। वह हमेशा कहता है कि नशे की लत का इलाज तो है, पर वह सिर्फ एक दिन के लिए काम करता है। आपको उसे हर दिन नया करना पड़ता है। तो जब मैंने इस हिस्से के बारे में जाना डेविड, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आईं। पहली, यह बहुत ही मजेदार है, और दूसरी, मुझे डेविड गॉगिंस को इसके बारे में बताना ही होगा। मैं तब से इंतजार कर रहा था कि कब आपको यह बात बताऊं। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा एंड्रयू, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जी है। मुझे साइंस के बारे में तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि गॉगिंस, तुम्हारा दिमाग शुरू से ही बहुत ताकतवर था। अरे क्या बकवास कर रहे हैं। दिमाग की ताकत कोई तोहफा नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। इसे बनाने में सालों और दशकों का दुख, दुनिया भर की सफरिंग झेलनी पड़ती है। नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बहुत से लोग उस ठंडे पानी या उन मुश्किलों में दोबारा नहीं जाना चाहते। यह वैसा ही है जैसे जेल से छूटा हुआ कोई कैदी कभी वापस जेल नहीं जाना चाहता। जब जिंदगी में कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी होती है तो बहुत कम लोग वहां वापस जाना चाहते हैं। वे खुश होते हैं कि ट्रेनिंग पूरी हो गई। पर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी वैसा ही हूं। मेरा भी मन नहीं करता वापस जाने का, पर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी समझ, सारी नॉलेज उसी मुश्किल रास्ते में छिपी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं एंड्रयू। मैंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने विल ऐसी ही बनाई है, बार बार वही काम करके जो मुझे पसंद नहीं थे। अब यही मेरी जिंदगी बन गई है। सुबह उठकर काम करने का मन तो आज भी नहीं करता, पर मुझे पता है कि मैं यह करूंगा ही। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि इंसानों को यह सुनने की जरूरत है। उन्हें इन छोटे मोटे आसान रास्तों के बारे में सुनना बंद करना होगा। दुनिया में कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं एंड्रयू। लोग सोना और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वह सब ठीक है, पर जिंदगी का कोई आसान रास्ता नहीं होता। दिमाग के उस हिस्से को बड़ा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, काम को करो, फिर करो और करते ही रहो। यही असली तरीका है। असली तरीका बहुत बुरा लगेगा। मैं यहाँ कोई पैशन और पर्पस की मीठी बातें करने नहीं आया हूँ, नहीं अब बताने आया हूँ कि अलार्म बजते ही बिस्तर से कैसे कूदें। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं ऐसे नहीं जिया। मैं भी हर इंसान की तरह उठता हूँ और सोचता हूँ कि अरे यार, आज मेरी हालत कितनी खराब है, मेरा क्या होगा। और फिर आप उस सोच से लड़ते हैं। दिमाग में कोई बंद करने वाला बटन नहीं होता, कोई ओवरराइड बटन नहीं होता। यह सिर्फ आपके दिमाग के अंदर की बातचीत है। लोग असलियत के बारे में बात नहीं करते, पर अपनी विल बनाने का यही एक रास्ता है। आपने बिल्कुल सही कहा एंड्रयू, बिल्कुल सही। मुझे लगता है डेविड की बस किसी चीज का नाम जान लेने से, जैसे दिमाग के उस हिस्से का नाम, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हम अंदर से बदल नहीं जाते। लेकिन बायोलॉजी की एक और बात अच्छी लगती है कि विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास हो। अगर किसी के दिमाग में गहरी चोट न लगी हो तो हर इंसान के पास दिमाग का यह हिस्सा होता है। सबके पास यह ताकत है। बस सवाल यह है कि आप उस दरवाजे को कैसे खोलते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, अरे मैं तो बहुत मुश्किल काम करता हूँ, मैं थकने तक कसरत करता हूँ, मुझे भी वजन उठाना और कड़ी एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। पर मजे की बात क्या है, क्योंकि मुझे यह पसंद है इसलिए इससे मेरी इच्छा शक्ति नहीं बढ़ती। जो काम आपको पसंद है उससे विल पावर यानी इच्छा शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यह सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर आपकी बातों से लोगों को यह बात पूरी तरह समझ आ जाएगी डेविड। असल में वह रुकावट ही सबसे जरूरी चीज है। लोग सोचते हैं कि अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो वे बेहतर हो रहे हैं।
मेहनत जरूरी है, पर सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। वह बुरा वक्त और वह डर ही असली चीजें हैं। आपकी ये बातें सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं डेविड, पर यही वो चाबियां हैं जो दिमाग को बदलती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि गॉगिंस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक काम है। लोग कहते हैं कि मैं भी इस काम को गॉगिंस की तरह करूंगा। वह बुरा वक्त ही आपके दिमाग के उस हिस्से को बढ़ाता है। एंड्रयू, अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में इतने सारे लोग अपने जीवन का मकसद क्यों नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उस विल पावर, उस इच्छा शक्ति को बढ़ाना मजेदार नहीं है। मेरी रोज की जिंदगी कोई मस्ती वाली नहीं दिखती। यह एक चॉइस है, यह एक चुनाव है जो लोगों को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। मजे की बात तो यह है कि बड़े बड़े अमीर लोग भी मुझसे यही पूछते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है जो आप सबके पास है, पर मुझे अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं लगती। लोग उस एहसास को ढूंढ रहे हैं जो मैंने बहुत पहले ढूंढ लिया था। वह एहसास उस बुरे वक्त को झेलने से मिलता है। जब आप बार बार उस तकलीफ से गुजरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप असल में कौन हैं। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे कौन हैं। उन्होंने कभी खुद की जांच पड़ताल नहीं की, उन्होंने कभी खुद पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हम सब एक प्रयोगशाला के चूहे, एक लैब रैट की तरह हैं एंड्रयू। पर आप खुद ही वो साइंटिस्ट भी हैं। आप खुद को खुद ही बना सकते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ कमी है क्योंकि उनकी 75% ताकत अभी भी उनके अंदर ही कैद है। वे अपनी हिम्मत, दिल और जान लगाकर खुद को ढूंढना ही नहीं चाहते। यह सब देखने में बहुत डरावना लगता है। हर सुबह उठकर खुद को बेवकूफ मानना और फिर बेहतर बनने का रास्ता ढूंढना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने खुद को समझा, हिम्मत जुटाई और अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया। मैं यहाँ कोई आसान रास्ता बताने नहीं आया हूँ एंड्रयू। कोई आसान रास्ता नहीं होता भाई। यह सिर्फ आप और आपके बीच की लड़ाई है। अगर आप आज मेरी बात नहीं समझ रहे तो असली समस्या आप खुद हैं और आप उसे ठीक नहीं कर सकते। डेविड, अमीर लोगों के बच्चों के साथ अक्सर यही समस्या होती है। उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं होती और यही चीज उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सही बात है एंड्रयू। मैं बहुत से मशहूर लोगों के नाम ले सकता हूं डेविड, पर वे उतने जरूरी नहीं हैं। असली बात तो उन लोगों की है जिनके बारे में हम कभी सुनते ही नहीं। वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग बस ठीक ठाक होकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं लगती। आपने भी कहा था कि आपके बैंक में अब इतने पैसे हैं कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं। एंड्रयू, मैं चाहूं तो कुछ भी न करूं, लेकिन आप जानते हैं डेविड कि वो सख्ती और वो डर ही आपका फ्यूल, आपका ईंधन और इंजन है। आप इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि अब यह आपके अंदर समा चुका है। पर ज्यादातर लोग बस थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। उनमें और बेहतर बनने की वैसी भूख नहीं होती जैसे आप में है डेविड। एंड्रयू, जरा उस विल पावर के बारे में सोचिए, उस इच्छा शक्ति के जो मैंने बनाई है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, मेरा वो करने का कभी मन नहीं था। मैं हर दिन, हर पल वही करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता। सच कहूं तो मैं बहुत आलसी इंसान हूं, पर मैं इस पूरी धरती के सबसे मेहनती लोगों में से एक हूं। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं कोई घमंडी नहीं हूं। मैं खुद को बेवकूफ कह सकता हूं, पर मैं जो कह रहा हूं वो सच है। लोग विल पावर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि यह डरावना काम है। यह आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें खोल देता है जो शायद आप जानना नहीं चाहते। यह कोई सुंदर सफर नहीं है एंड्रयू। मैं इस रास्ते पर एक बार नहीं, बार बार चलता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रिटायर क्यों नहीं हो जाता। मेरी विल पावर मुझे बैठने नहीं देगी। मेरे घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं, पूरा शरीर टूट रहा है, पर मेरा दिमाग कहता है
तो भी दौड़ सकता है, तो दौड़ क्यों नहीं रहा? जब तक मैं जूते पहन सकता हूं मैं दौड़ूंगा। जिस दिन शरीर बिल्कुल जवाब दे देगा तब रुकूंगा। पर अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं तो मेरी विल पावर मुझसे वो काम हर दिन करवाएगी। लोग यही नहीं समझते। इंसान छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, फिर एक दिन आप कुछ ऐसा बन जाते हैं जो आम लोगों को समझ ही नहीं आता। मेरे घुटने खराब हैं, फिर भी मैं 49 की उम्र में दौड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा शरीर जानता है कि मैं अभी भी हार नहीं माना हूं। जिस दिन आप रुक गए, समझिए विल पावर खत्म हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे दिमाग के उस हिस्से के बारे में बताया। 24 साल की उम्र में मैंने जो बनाना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि 49 की उम्र में वो इतना मजबूत बन जाएगा। एंड्रयू, दिमाग का यह हिस्सा एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स डेविड, ये शरीर की बहुत सी जगहों से जुड़ा है। यह तब सबसे ज्यादा काम करता है जब हम अपने शरीर को तब हिलाते हैं जब हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। मुझे तो लगता है इसे डेविड गॉगिंस वाला हिस्सा कहना चाहिए। और इसका सीधा नाता डोपामिन वाले रास्ते से है। आजकल हर कोई डोपामिन का नाम सुनकर खुश हो जाता है, सब इसे पसंद करते हैं। लोगों को इस बारे में ज्यादा बताने में मेरा भी थोड़ा हाथ है डेविड, पर लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि डोपामिन सिर्फ मजे या इनाम के लिए है, पर सच तो यह है कि डोपामिन का नाता हिम्मत और जोश, मोटिवेशन और ड्राइव से है। और हमारे दिमाग में दर्द का एहसास कराने वाले हिस्से भी डोपामाइन से जुड़े होते हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करता, सबको बस चॉकलेट, मजा और नशा याद रहता है। यह सच है कि इन सब में डोपामिन निकलता है, पर दर्द से भी डोपामिन निकलता है। दिमाग का यह हिस्सा एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स उस रुकावट, उस फ्रिक्शन के जवाब में डोपामिन छोड़ता है। ये एक सीखने वाली चीज है। कोई भी जानवर या इंसान इसे पैदा होते ही नहीं सीखता। हम सबको दर्द से डर लगता है। हमें मीठा और चिकना खाना पसंद है और हम गर्म चीजों को हाथ नहीं लगाते। पर दिमाग का यह हिस्सा सीख सकता है। इसमें पूरी उम्र खुद को बदलने की ताकत होती है, पर इसमें एक पेंच है। जैसे ये बढ़ सकता है, वैसे ही ये बहुत आसानी से सिकुड़ भी सकता है। ये गीली मिट्टी जैसा है डेविड, इसे बड़ा रखने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। ये बात लोगों को पसंद नहीं आएगी। वे कहेंगे, अरे मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक दे दो या कोई दवा दे दो जिससे मेरा दिमाग मजबूत हो जाए। मेरे एक साथी डॉक्टर ने एक बार ऑपरेशन के दौरान दिमाग के इस हिस्से में एक पतली तार डाली और उसे हल्का सा बिजली का झटका दिया। मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मरीज ने कहा, नहीं, मैं उस तूफान का सामना करना चाहता हूं। जैसे ही बिजली बंद हुई, वो जोश भी खत्म हो गया। यही वो जगह है जहां से विल पावर आती है और ये हिस्सा सीखता है। मुझे पूरा यकीन है डेविड कि अगर हम आपके दिमाग की जांच पड़ताल करें तो यह हिस्सा बहुत बड़ा होगा और 1 साल बाद ये और भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हैं कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं, क्योंकि ये कभी भी सिकुड़ सकता है। मुझे ये सब विज्ञान वाली बातें नहीं पता थी एंड्रयू। मैं आपसे हमेशा बात करता हूं, पर काश मैं ये सब कागज पर लिख पाता। आपने इसे इतने आसान तरीके से बताया कि लोग समझ सकें। मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाया कि मैंने खुद को कैसे बनाया और हम सबके अंदर कितनी ताकत है, पर आपने इसे साइंटिफिक वे में समझा दिया। ज्यादातर लोगों के लिए तो मैं बस एक पागल आदमी हूं, इसलिए मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। मुझे पता है मैं पागल नहीं हूं। मुझे पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। लोग इसे पागलपन इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद को ऐसा करते हुए सोच भी नहीं सकते। अगर आप खुद वो काम नहीं कर सकते तो करने वाले को आप पागल ही कहेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बनने के लिए इतनी बुरी तरह से कोशिश की कि मैंने ये सब खुद खड़ा कर लिया। पर मेरी ये बातें सुनना तो बहुत आसान काम है। असली काम तो इसे हकीकत में उतारना है और वहीं पर असली डर सामने आता है।
वहीं पर आप कहने लगते हैं, अरे यार मुझे नहीं बनना बेहतर। अगर बेहतर बनने के लिए इतनी मेहनत चाहिए तो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इसीलिए दुनिया में इतने सारे मामूली, इतने सारे एवरेज लोग हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड्रयू। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। मैं उन्हें बता नहीं सकता क्योंकि वे ये करेंगे ही नहीं। वे सुबह उठेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, नाश्ता करेंगे और बस वैसे ही जिएंगे जैसे कल जिए थे। कोई भी सुबह उठते ही खुद को रगड़ना नहीं चाहता। पर जब आप 70 या 80 साल के हो जाएंगे और हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे होंगे तब बुरा मत मानिएगा। तब आपको अंदर से खालीपन महसूस होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। पर मैं खाली महसूस नहीं करता। तो मुझे कुछ भी कह लो, मेरे अंदर कोई खालीपन नहीं है क्योंकि मैंने जिंदगी जीने का असली और जादुई तरीका ढूंढ लिया है और इसमें बहुत सुकून मिलता है। डेविड, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि वो पहले क्या कर सकते थे। मैंने बहुत बार सुना है कि अरे मुझे स्कूल के दिनों में देखना चाहिए था। मुझे हंसी आती है। लोग उस समय को याद करते हैं जब वो बहुत कुछ कर सकते थे, पर अब नहीं। उन्हें लगता है कि तब हालात अच्छे थे इसलिए वो कामयाब थे। जैसा कि आपने बताया डेविड, आपने अपनी ज़िंदगी के पहले 20 साल बहुत मुश्किलों में बिताए और जब वजन 130 किलो हो तो उठना बैठना भी बहुत भारी लगता होगा। यह इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है एंड्रयू। डेविड मेरा एक दोस्त है जिसका वजन 130 किलो से भी ज्यादा है। हम सालों से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे पैरों में चमड़ी की बीमारी है और कभी कभी उसके शरीर से बदबू भी आती है क्योंकि वो बहुत भारी है और ठीक से खुद को साफ नहीं कर पाता। मुझे उस पर बहुत तरस आता है। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे बहुत सी बीमारियां भी हो गई हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि जिंदगी पहले से ही इतनी मुश्किल है तो मैं इसे और ज्यादा मुश्किल क्यों बनाऊं। पर आपकी बात थोड़ी अलग है डेविड। मैं तो हमेशा से ही दुबला पतला था। मैं तो शायद उनकी तकलीफ पूरी तरह नहीं समझ सकता। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जिन्हें सुबह उठना भी बहुत भारी लगता है और जो अपनी तकलीफ और आंसुओं में डूबे हुए हैं। आप जानते हैं एंड्रयू कि लोग मेरी किताबों से इतना क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि भगवान ने मुझे इस धरती की लगभग हर बुरी हालत में डाल दिया था। इसलिए जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं मीठी बातें नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी जिंदगी फिट रहा हूं। मैं उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहता जो अपनी बेकार हालत में ही खुश हैं। शायद आप अपनी जिंदगी में जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। शायद आप खुद को बदलने के लिए जरूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हैं तो मजे कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप रोज सुबह उठते हैं और आपके शरीर से बदबू आती है क्योंकि आप ठीक से नहा भी नहीं पाते, आपकी सेहत बहुत खराब है और आप कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते, तो मैं क्या कहूँ। जब मैं 130 किलो का था तो मुझे अपनी सफाई करने के लिए भी किसी की मदद चाहिए थी। क्या ये आपको अच्छा लगता है? देखिए, बहुत से लोग डरे हुए हैं पर लगता है उन्हें डरावनी फिल्में ही पसंद हैं क्योंकि वे बार बार वही बेकार जिंदगी वाली फिल्म देख रहे हैं। मुझे डरावनी फिल्में पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। जब आप आलसी और मोटे होते हैं तो आपकी विल बहुत छोटी हो जाती है, आपकी इच्छा शक्ति बहुत कम हो जाती है। मैं आपके अंदर वो आग नहीं जला सकता, उसे आपको खुद ही जलाना होगा। यही इस जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप YouTube पर चाहे जितने वीडियो देख लें या बड़े बड़े गुरुओं के पास चले जाएं और अपना पैसा बर्बाद करें, वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आपको खुद के अंदर झांकना होगा कि आप अपनी जिंदगी से असल में क्या चाहते हैं। आपका दोस्त और बहुत से लोग असल में बदलाव चाहते ही नहीं हैं, तो फिर मजे लीजिए और मोटे होते जाइए क्योंकि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता और न ही एंड्रयू आपको कुछ दे सकते हैं। हम बस आपको सोचने का तरीका बता सकते हैं। जब मैं वजन कम कर रहा था तो मुझे हर सुबह कड़कड़ाती ठंड में उठना पड़ता था। वो बहुत ही बुरा समय था। मैंने खुद से कहा कि यही तुम्हारी नई जिंदगी है, इसे अपनाओ या भाड़ में जाओ।
इसमें कोई खुशी या शांति नहीं है। यह बहुत ही बेकार एहसास है और यह आगे भी बेकार ही लगेगा। एक दिन शायद चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएं, पर वजन कम करने का सफर हर दिन बुरा ही लगेगा। हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, फिर आप और दुखी हो जाएं, फिर आपको और भूख लगे। ये कभी न खत्म होने वाला बुरा चक्कर है। अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत नहीं हैं तो आप फिर से उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे अंदर यही भरा है। मुझे यहां तक पहुंचने के लिए यही सब करना पड़ा। मैं आपके दोस्त से यही कहूंगा एंड्रयू कि शुरू के 4 हफ्तों में तुम्हें बहुत बुरा महसूस होगा और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। उस समय कोई खुशी नहीं मिलेगी, कोई डोपामिन नहीं। तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी होगी। तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए एक वजह बनानी होगी। तुम्हें एक फॉल्स रियलिटी बनाना होगा और उसी में जीना होगा ताकि तुम खुद पर काम करना शुरू कर सको। यही असलियत है। देखते हैं क्या होता है डेविड। पिछले 13 सालों से तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी रहे हैं जो नशे के एडिक्ट्स थे और उन्होंने सिर्फ एक बातचीत के बाद सब कुछ छोड़ दिया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह तो बहुत बढ़िया बात है एंड्रयू। इसका मतलब है कि वे सच में बदलना चाहते थे। हाँ डेविड, एक आदमी था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो 2019 की एक पार्टी में मेरे पास आया और बोला, मैं बिल्कुल कूड़े का ढेर बन चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मुझे देखो, मेरा वजन जरूरत से 27 किलो ज्यादा है। मैंने पूछा, क्या तुम पीते हो? उसने कहा, हाँ, रोजाना एक पूरी पेटी पी जाता हूँ और बहुत नशा भी करता हूँ। वो अपने काम में बहुत सक्सेसफुल था। मैंने उससे कहा, अपने लिए शराब और नशा छोड़ दो। दोपहर 2 बजे तक कुछ मत खाओ। सुबह एक्सरसाइज वाली साइकिल पर ऐसे चढ़ो जैसे कोई जहरीली सुई लेकर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। तब तक दम लगाओ जब तक उल्टी ना आने लगे। मैं तो बस आधा मजाक कर रहा था, पर 2 महीने बाद उसने बताया कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपना सारा फालतू वजन कम कर लिया। अब वो बहुत फिट है। यह देखकर हैरानी होती है डेविड। कुछ लोग बस एक पल में खुद को बदल लेते हैं। वो खुद की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करने वाला इंसान है। अब यही चीज एंड्रयू, यही चीज तो इंसान को बदलती है। बात समझिए, हमें पता है कि क्या करना है। हमें एंड्रयू हुबरमैन की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। हम सबको पता है कि क्या करना है। उस आदमी ने इतनी जल्दी खुद को इसलिए बदल लिया क्योंकि उसे पता था कि क्या करना है। उसने कोई खास तरीका नहीं अपनाया। बस आपकी एक बात ने उसके अंदर की आग को जला दिया। उसे पता था कि क्या करना है। लोगों को यही समझने की जरूरत है। आपको पता है क्या करना है, फिर आप कर क्यों नहीं रहे? मैं अपनी बात करता हूं डेविड। आजकल हम बस चीजों को देखते रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते। यह बहुत आसान है। मैं खुद भी एक चीज से लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि आज हमारी बात होने वाली है। मुझे आदत थी कि मैं कोई भी काम या तो पूरे घंटे पर शुरू करता था या आधे घंटे पर। यह दुनिया का सबसे बुरा तरीका है। अगर 12:30 बज गए हैं और मैं चूक गया तो मैं सोचता था, अरे 12:33 हो गए और 12:45 पर शुरू करूंगा। फिर 12:45 भी निकल जाते और मैं कहता, चलो अब 1 बजे शुरू करूंगा। मैंने बस अपना वक्त बर्बाद किया। यह बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है। पर अब मेरा नया नियम है कि चाहे जो भी समय हो मैं काम शुरू कर देता हूं। अगर मैं आधी रात को भी उठूं और काम करना हो तो मैं करूंगा। मेरे एक दोस्त को रात में पेंटिंग करना पसंद है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? वो बोला, पता नहीं, बस मेरा मन करता है तो मैं करने लगता हूं। हमें यही करना होगा। और मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं 1 बजे शुरू करूंगा। अगर मैंने 1 बजे का अलार्म छोड़ दिया और काम शुरू नहीं किया तो मैं कभी नहीं करूंगा। यह मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड्रयू। मुझे भी सालों तक यही बीमारी थी, पर अब मुझे पता है कि मुझे काम करना ही है। यह होगा ही और यह सच है। जिंदगी में कोई बचने का रास्ता नहीं होता, कोई भी नहीं। मुझ में इतना दिमाग नहीं है कि मैं इंतजार करूं। कुछ लोग होशियार हो सकते हैं जो ठीक समय पर काम शुरू करें, पर मैं वैसा नहीं हूं।
अगर आप में काबिलियत की कमी है तो आप बैठकर ये नहीं कह सकते कि आधे घंटे बाद शुरू करूँगा, मुझे अभी शुरू करना होगा। और अगर एक्सरसाइज या पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो मुझे दोबारा करना होगा। मैंने सब कुछ बार बार करने से ही सीखा है। आप अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ को हरा सकते हैं। वैसे आप बहुत ही काबिल इंसान हैं ड्रू। मैंने बस कुछ चीज़ों में बहुत मेहनत की है डेविड, और अपनी ज़िंदगी में खुद को बेहतर बनाया है। आप कमाल के हैं एंड्रयू। मैं बचपन से ही जानकारियां इकट्ठी करने और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं डेविड। स्कूल में जब मैं छोटा था तो सोमवार को मैं उन चीज़ों पर लेक्चर्स देता था जो मैंने छुट्टी वाले दिन सीखी होती थी। लेकिन उस समय मुझे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया गया। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। उस जमाने में अगर कोई ऐसा डॉक्टर के पास जाता था तो लोग उसे पागल समझते थे। मैं भी उनमें से एक था एंड्रू। बिल्कुल डेविड, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत अजीब हूँ। मुझे हकलाने की बीमारी तो नहीं थी, पर मैं अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालता था। जब मैं बहुत थका होता था तो यह बीमारी और बढ़ जाती थी। मुझे किसी चीज़ पर अपना सिर मारना या सिर हिलाना अच्छा लगता था, इसलिए मुझे स्केट बोर्डिंग बहुत पसंद थी, क्योंकि गिरकर चोट लगने पर मुझे अच्छा महसूस होता था। पर यह हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस काम करना ही ऐसी चीज़ है जो इसे दिमाग से बाहर निकालती है। यह बिल्कुल वैसी तेजी है जैसे किसी गाड़ी की रफ्तार बहुत बढ़ गई हो। खैर, यह मेरी कहानी है। पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है डेविड। आप बहुत हम्बल हैं, बहुत विनम्र हैं और साफ साफ बताते हैं कि सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। आपने अपनी कहानी से लोगों को इस काम को समझने में बहुत मदद की है। हम इस बारे में बहुत गहराई से बात कर रहे हैं कि इंसान को अंदर से कैसा डर महसूस होता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप नींद, आराम या शरीर को ठीक करने जैसी बातों पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते। हाँ, यह सच है कि आप सोते हैं, खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं, पर लोग इसे ही सबसे बड़ा मैसेज बना देते हैं। इसीलिए तो आज मैंने कहा एंड्रू कि भाड़ में जाइए सब। पर यह आपका यूनिक मैसेज नहीं है डेविड। इसके बारे में तो कोई भी बात कर सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपके लिए नींद और आराम जरूरी तो है, पर आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं है? बिल्कुल एंड्रू। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ठंडे पानी में बैठना, अच्छी नींद और सही खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है, पर मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मुझे जो चीज़ हासिल करनी थी उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। जब आप छोटे थे और भाषण देते थे तब मैं बस द शब्द को बिना हकलाए बोलना सीख रहा था। बड़े होने पर मुझे समझ आया कि ये सब चीज़ें ज़रूरी तो हैं, पर हकलाना बंद करने के लिए मुझे खुद पर गहरा भरोसा बढ़ाना होगा। इसके लिए किसी डॉक्टर ने मेरी मदद नहीं की। मुझे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा ताकि मैं खुद को उस गटर से बाहर निकाल सकूं। मैं खुद में इतना भरोसा पैदा करना चाहता था कि मैं 10,000 लोगों के सामने, यहाँ तक कि किसी एक इंसान के सामने भी बिना हकलाए और बिना सिर झुकाए खड़ा रह सकूं। हकलाने के डर से कमरा छोड़कर भाग जाना बहुत ही दुख भरी जिंदगी है। झूठ बोलना, डरना, छोटा महसूस करना और मोटा होना, मुझे इन सब चीज़ों से पार पाना था। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मुझे बहुत सी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ा। लोग मुझे गलत समझते हैं। वे पूछते हैं कि तुम सिर्फ 2 या 4 घंटे ही क्यों सोते हो। मैं जानता हूँ कि सब जरूरी है, पर मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। खुद पर भरोसा बढ़ाना ही वो नींव है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ एंड्रू। हकलाने वाला वो छोटा बच्चा आज हकलाता नहीं है क्योंकि उसने खुद पर काम किया है। आज मेरी जिंदगी में कोई बैलेंस नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में कभी बैलेंस होता भी नहीं है। भरोसा, कॉन्फिडेंस और यकीन यानी बिलीफ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हर दिन बनाना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आप किसी को कमज़ोर करना चाहते हैं तो बस उससे उसका भरोसा छीन लीजिए। हाँ, मैं कभी ठीक से सोता नहीं हूँ, कभी ठीक से खाना नहीं खाता और भी बहुत कुछ।
पर अगर आप मुझे दिन के किसी भी समय 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर देंगे तो मैं वहाँ सबसे दमदार इंसान बनकर चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मंच तक, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर यही वो तरीका है जो आपको महान बनाता है। एक सवाल है डेविड, जो मैं आपसे शुरू से पूछना चाहता था। मैं इसके बारे में कई हफ्तों से सोच रहा हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पूछूं। पूछिए एंड्रयू। बात यह है डेविड कि यह रिलेशनशिप्स के बारे में है। मैंने महसूस किया है कि जब मैं अकेला होता हूं तो मेरा डिसिप्लिन बहुत पक्का रहता है। मैं शुरू में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पर जब मैंने मेहनत करना शुरू किया तो मैं सबसे अलग होकर रहने लगा। हम सब जानते हैं कि रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों से हमें बहुत सहारा मिलता है। जैसे कोई कहे तुम यह कर सकते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा साइड भी। सुबह बिस्तर पर आपके साथ कोई है तो आपका उठने का मन नहीं करता। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे चाहते हैं कि हम आराम करें और खुश रहें। वे सबसे पहले कहते हैं कि आज छुट्टी ले लो, पर मेरे दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि कहीं मैं आलसी तो नहीं हो रहा। आप इन सब चीजों को कैसे संभालते हैं डेविड? मजे की बात है एंड्रयू, मैं भी अपने परिवार के मामले में बहुत ज्यादा झुका हुआ हूं, अनबैलेंस्ड हूं। मैं पक्का करता हूं कि मेरे परिवार को वह सब मिले, वह सब कुछ मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। मैं उन्हें पैसा, घर, अपना प्यार और पूरा साथ देता हूं ताकि वे मुझे मेरे काम के लिए अकेला छोड़ सकें। मैं चाहता हूं कि वे बहुत खुश रहें, क्योंकि मुझे अपने मिशन पर जाना होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम के बीच में आए। मैं यह पक्का करता हूं कि जो भी मेरी जिंदगी में आए उसे पता हो कि मैं कैसा हूं। मैं बहुत कम उम्र में अकेला रह गया था, इसलिए मैंने खुद ही सब कुछ सीखा और कामयाब बना। कोई भी आकर मेरे काम में दखल नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार को वह सब देता हूं जो उन्हें चाहिए, और बदले में मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी मुझे मेरा काम करने दें। मैं लोगों को शुरू में ही साफ साफ बता देता हूं कि मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा तुम चाहती हो। मेरी रातें काम करते हुए बीतेंगी और सुबह बहुत जल्दी शुरू होगी। मुझे बहुत सारा वक्त अकेले चाहिए ताकि मैं अपनी अगली प्रोसेस के बारे में सोच सकूं। मुझे कोई भी रुकावट या परेशानी नहीं चाहिए। मैंने सालों तक लोगों को खुश करने की कोशिश की, पर उससे मैं अंदर से खाली महसूस करने लगा। आप दूसरों को खुश करते रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे एंड्रयू। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी है कि आप जानें कि मैं कौन हूं। मैं डेविड गॉगिंस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। मुझे पैसे या नाम की भूख नहीं है, इसलिए मैं वह सब बांट देता हूं, पर मुझे अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति पर रोज काम करना है। अगर मेरी विल पावर खत्म हो गई तो मैं फिर से वही 130 किलो का डेविड गॉगिंस बन जाऊंगा। जो चीज आपके लिए जरूरी है उसे हमेशा करते रहें, वरना आप कुछ भी नहीं रहेंगे। मैं रिश्तों को इसी तरह संभालता हूं। डेविड, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी साफ साफ बात करने के तरीके पर काम करना चाहिए। जब मैं अकेला होता हूं तो चीजें आसान लगती हैं, पर परिवार और रिश्ता होना भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सुलझा लिया है। मैंने आपको पहले कभी इस बारे में इतनी गहराई से बात करते नहीं सुना। हाँ एंड्रयू, लोग अपने जीवन साथी से सच बोलने में डरते हैं, पर डर क्यों रहे हैं? अपनी पत्नी या पति को यह बताने में क्या डर कि आप असल में कौन हैं? यही मेरी भी समस्या थी, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। कोई नहीं जानता कि आप अंदर से कैसे हैं। बचपन में कोई नहीं जानता था कि मैं असल में कौन हूं। मैं जिस स्कूल में था वहां बहुत से ब्लैक बच्चे थे, पर वो फौज में नहीं जाना चाहते थे। मैंने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उनके बीच फिट नहीं बैठूंगा। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। पर अपनी बात साफ कह देना जरूरी है ताकि सामने वाले को पता हो कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं। यह बहुत जरूरी चीज है ताकि सबको अपनी जगह पता हो। डेविड, दुनिया को आज इस सच्ची बातचीत की बहुत जरूरत है।
ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि लोग बातों को घुमाते रहते हैं। लोग अंदर से चाहते हैं कि उन्हें सीधा और साफ जवाब मिले, पर आजकल लोग कैंसिल होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सच बोला तो शायद उन्हें काम नहीं मिलेगा। लोग खुद को छुपाकर दूसरों जैसा बनने का नाटक करते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए यह और भी मुश्किल है क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है। कभी कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान न देना ही सबसे अच्छा होता है। हाँ एंड्रयू, लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। उन्हें वो बनने का नाटक करना अच्छा लगता है जो वो नहीं है। पर मैं अब पूरी तरह साफ और ईमानदार हूं। कोई माई का ला लाकर ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोल रहा हूं। जब आप अपनी कमियों को मान लेते हैं तब आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने खुद को पहचाना और अपने अंदर के डर को हराया। अब मैं एक खुली किताब की तरह हूं एंड्रयू। मैं किसी की भी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकता हूं। जब आप खुद को आंख में झोंकते हैं और हर दिन बाहर निकलकर अपनी धूल झाड़ते हैं तब आपको किसी का डर नहीं रहता। आपकी सच्चाई ही आपकी ताकत है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सारी कमियों को मान लेते हैं तभी आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। चाहे आप 40 साल के हों, आपके बच्चे हों और परिवार हो। जिस पल आपने सच को अपना लिया आप आजाद हो गए। ज्यादातर लोग बस यही हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वह दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें कि मैं ऐसा हूं। यह बहुत ताकत देने वाली चीज है। डेविड, मुझे लगता है कि स्कूल और बाहर की दुनिया में हमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरों से शाबाशी कैसे पाएं। हम छोटे कुत्ते जैसे बन जाते हैं जो मालिक की शाबाशी का इंतजार करते हैं। आपके पास भी एक बुलडॉग है ना? हाँ है एंड्रयू। डेविड, मैंने आपके कुत्ते चार्ली की फोटो देखी है, वो बहुत प्यारा है। हाँ चार्ली। डेविड, कुत्तों की यह नस्ल कमाल की होती है। वे अपनी ताकत बचाकर रखने में माहिर होते हैं। वे तब तक अपनी जगह से नहीं हिलते जब तक बहुत जरूरी न हो। यह हमारी उन बातों से बिल्कुल उल्टा है जो हम आज कर रहे हैं। वे बस आराम करना और मजे करना जानते हैं। हाँ, यह सच है कि वे आपकी रक्षा करने के लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यह उनका कुदरती तरीका है डेविड। मैंने अपने कुत्ते कॉस्टेलो के साथ भी यही देखा था। मैंने भी चार्ली के साथ यही देखा है एंड्रयू। लेकिन डेविड, अगर रक्षा करने जैसी कोई बात न हो तो वे बस पड़े रहते हैं। एंड्रयू, वे बस आराम करते रहते हैं। तो इसका मतलब है डेविड कि आपका कुत्ता आपके हिस्से का आराम कर लेता है। हाँ, समझिए कि चार्ली मेरी रिकवरी है। बहुत बढ़िया डेविड। अब से अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डेविड गॉगिंस कभी सोता या आराम करता है तो आप कह सकते हैं, नहीं, मेरा कुत्ता मेरे बदले आराम कर लेता है। हाँ एंड्रयू, सही बात है। डेविड, बचपन से ही हमें ऐसा बना दिया जाता है कि हमें दूसरों की तारीफ अच्छी लगने लगती है। कोई कहे कि आज तुमने अच्छा काम किया तो सुनकर मजा आता है। मैं जब दोस्तों के साथ बड़ा हो रहा था, मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं था, पर दोस्तों का साथ और उनकी शाबाशी बहुत अच्छी लगती थी। आपने पहले नेवी सील के बारे में भी यही बात की है। टीम का हिस्सा होना बहुत अच्छी बात है, पर खतरा तब होता है जब हमारी खुशी, जब हमारा डोपामिन हिट सिर्फ बाहर के लोगों की बातों पर टिका हो। आप यह कह रहे हैं डेविड कि हमें खुद को खुद ही शाबाशी देना सीखना चाहिए। हमें अपने पुराने समय को देखकर कहना चाहिए कि मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं और मैं इसे बार बार कर सकता हूं। आप खुद को खुद ही सुधारने और खुद ही जोश दिलाने की बात कर रहे हैं। यह उस तरीके से बहुत अलग है जैसे हम पले बड़े हैं, जहां हम बस इनाम पाने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ एंड्रयू, मजे की बात है। लोग जानना चाहते हैं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहता हूं। यह उस काम की वजह से है जो किसी को दिखता नहीं। लोग दूसरों से शाबाशी लेकर जो खुशी पाते हैं, जो डोपामिन पाते हैं, वो असली नहीं है।
उसमें कोई बिलीफ नहीं होता, कोई भरोसा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का 99% काम अकेले किया है। किसी ने मेरी पीठ नहीं थपथपाई। मैंने सारा काम अकेले किया। जब समय खराब होता है, लोग चिल्लाते हैं, नाव कौन उठाएगा। वो सच है। मुझे नफरत है कि लोग मुझे सिर्फ उसे चिल्लाने वाले आदमी की तरह जानते हैं। मैं हर दिन वैसा नहीं होता। जब मुझे जरूरत होती है, मैं तुरंत वो जोश निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं सालों तक उस दुख में अकेला रहा हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लोग मेरे पास मोटिवेट होने के लिए आते हैं, पर मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरा अपना पिछला काम है मेरा सबसे बड़ा जोश है। जब मैं हारने लगता हूं तो मैं खुद से कहता हूं, तुझे तो सच पता है मेरे यार, तुझे उस अंधेरे कमरे और उन शैतानों के बारे में पता है। और फिर मैं खड़ा हो जाता हूं। वहां कोई नहीं था जो मेरा बैग या मेरी नाव उठाने में मदद करे। मैं अकेला था। जब मेरा वजन 130 किलो, 120 किलो या 100 किलो था, तब कोई मेरी पीठ नहीं थपथपा रहा था। वो सिर्फ मैं था। तो जब अंधेरा होता है, मैं खुद को याद दिलाता हूं कि तेरे पास वैसे भी कोई नहीं था भाई। अपने आसपास देख, कोई टीम नहीं थी, सिर्फ तू था। वहां कोई माँ बाप नहीं थे जो जगाकर कहें कि तुम कर सकते हो। तुमने भरोसा तब बनाया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम बिल्कुल जीरो पर थे। इसलिए जब समय कठिन होता है, मेरा सच बाहर आता है। और मेरा सच बहुत ताकतवर है एंड्रयू। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। लोग नहीं समझते कि डेविड गॉगिंस को वो काम जोश दिलाता है जो किसी को दिखता नहीं। सबको पीठ थपथपाने वाला चाहिए, सबको साथ में एक्सरसाइज करने वाला चाहिए। मुझे उस सब की जरूरत नहीं है, और सच तो ये है कि किसी को भी नहीं है। पर हमने खुद को ऐसा बना लिया है कि हमें लगता है कि हमें जरूरत है। डेविड यह ऐसा है जैसे शेल्फ पर कोई गोली रखी हो। हम उसे लेते हैं और जोश में आ जाते हैं। पर आप कह रहे हैं कि असली दवाइयों की अलमारी तो हमारे अंदर ही है, असली इलाज अंदर है। हाँ एंड्रयू, बिल्कुल। जब आप बार बार मुसीबतों को हराते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक पूरी अलमारी बन जाती है। पर उस अलमारी में कोई बाहर की दवा नहीं होती। मैं कोई एक्सरसाइज से पहले वाली दवा नहीं लेता। मुझे बस अपने दिमाग का बटन घुमाना है। मेरे पास पुरानी यादों का एक बड़ा भंडार है। मैं बस खुद से कहता हूं कि चल काम कर गॉगिंस। और फिर मैं अपनी कोई पुरानी जीत याद कर लेता हूं। मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे 1 मिनट के वीडियो में नहीं सिखा सकता। हम सबके पास अपनी अलमारी बनाने की ताकत है एंड्रयू। पर जब तक आप उसमें खुद अपनी मेहनत की दवा नहीं डालेंगे, वो हमेशा खाली रहेगी। फिर आपको हमेशा कॉफी या बाहर की चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं कॉफी नहीं पीता, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं 70 घंटों तक बिना रुके दौड़ सकता हूं, और मैं पहले दौड़ा भी हूं बिना किसी कैफीन के। मेरे पास वो सारी पुरानी जीतें हैं जो मैंने अकेले अंधेरे में हासिल की हैं। जब ठंड होती है तो मुझे गर्मी महसूस होती है। मैं खुद को कभी भी जोश दे सकता हूं एंड्रयू। लोग पूछते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कमी क्यों लगती है। मैं उन्हें समझा नहीं सकता, वे कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा पॉडकास्ट नहीं करता। मैं आपसे प्यार करता हूं एंड्रयू। आपने मेरी पहली किताब के लिए बहुत अच्छी बात लिखी थी, इसलिए मैं यहाँ हूं। आप जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, पर मैं इसे समझा नहीं सकता क्योंकि लोग ये मेहनत करना ही नहीं चाहते। इसके बारे में बात करके भी मुझे जोश आ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है। वे कहते हैं उसे मत देखो, वो पागल है। वाकई डेविड, बहुत से लोग हैं जो आपको गलत समझते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मुझे लगा था कि आप सिर्फ इनाम के पीछे भागते हैं, पर असल में आप उस डर और सख्ती से चलते हैं जो आपके अंदर है। आप अपनी पुरानी यादों से खुद को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में कहें तो आप दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जो खुद को हर वक्त रगड़ते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें पहचाने, पर आप अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी
इंटरनल मेडिसिन कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हम ये बातें कर रहे हैं डेविड। यह सब सिर्फ कुछ करने के बारे में है। यहाँ कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काम करना ही सब कुछ है। बिल्कुल एंड्रयू, हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है। मैं बचपन में बहुत होशियार नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में अपने अंदर झांकना पड़ा। बाहरी दुनिया को तो भूल ही जाइए। जब आप अपने दिमाग की शक्ति को समझ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मौत को कोई नहीं हरा सकता, पर आपका दिमाग कमाल की चीज है। जब आप इसे सही बातें, मेंटल न्यूट्रिएंट्स और सही वक्त पर सही सोच देते हैं, सही इंटरनल डायलॉग, तो आप एक शेर बन जाते हैं, एक बीस्ट। पर आप इसे सिर्फ पढ़कर नहीं सीख सकते। आपको किताबी बातें छोड़कर असलियत में काम करना होगा। जब आप खुद मेहनत करेंगे तभी आपको सबूत मिलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसमें कोई चमक धमक या मीठा इनाम नहीं है और न ही कोई आसान जीत है, पर इसमें सब कुछ एक साथ है। मैं इसे शब्दों में नहीं समझा सकता, पर इस मुश्किल रास्ते के आखिर में आप खुद को पालेंगे, फिर आप कभी भटकेंगे नहीं। सफर कभी आसान नहीं होगा, पर आप हमेशा जानते होंगे कि आप कौन हैं। डेविड, मुझे आपकी यह बात बहुत पसंद आई। मैं बस एक पल के लिए इस पर रुकना चाहता हूं, जैसे हमने उस डर और सख्ती वाली बात पर चर्चा की थी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में भटका हुआ महसूस करते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है। हम यहाँ कोई किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो काम की बात कर रहे हैं। खुद को ढूंढने का मतलब यह है कि मैं आज सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं पहले भी खतरे में रह चुका हूं और मैंने खुद को वहां से बाहर निकाला है। यह सब काम करने के एक खास तरीके के बारे में है। मुझे लगता है कि आपको यह देखकर बहुत बुरा लगता होगा कि लोग सिर्फ आपके दौड़ने या आपके कड़े शब्दों पर ही ध्यान देते हैं। वैसे मुझे इन कड़े शब्दों से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसी लेबोरेटरीज में काम किया है जहां मेरे मास्टर्स बहुत गाली गलौज करते थे, पर वहां एक ही नियम था, आप किसी दूसरे इंसान को बुरा भला नहीं कह सकते। आप जितना चाहें चिल्ला सकते हैं, पर किसी और पर नहीं। यह देखकर दुख होता है कि लोग सोचते हैं कि आपकी कामयाबी का राज सिर्फ बर्फ वाला पानी, आइस बाथ या कुछ दवाइयां हैं। ये सब चीजें तो सिर्फ शुरुआत हैं। असली ताकत तो आपके दिमाग के अंदर है, और जैसा कि आपने कहा डेविड, इसे किताब में लिखना नामुमकिन है, क्योंकि यह हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होता है। आप इसे अपने तरीके से करते हैं और आप यही समझा रहे हैं कि हर किसी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। बिल्कुल एंड्रयू, हाँ। जब लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लगता है। मेरे मुंह से जो कड़े शब्द निकलते हैं वो बिल्कुल असली हैं, उनके बिना मैं अपनी बात नहीं कह सकता। मेरे अंदर से पैशन निकलता है, मेरे अंदर से जोश है। लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा खिलाड़ी बनना आसान है। नहीं, हर चीज में कड़ी मेहनत लगती है, हर चीज में। लोग इस पर यकीन नहीं करते। जब मैं कड़े शब्दों में बोलता हूं तो वो इसलिए है क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे वही गुस्सा और वही जोश दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था। सोचिए कि मुझे किस चीज ने बनाया। मान लीजिए कि आप दुनिया के सबसे ठंडे पानी में हैं। मैं हमेशा ट्रेनिंग के उस नरक वाले हफ्ते की बात करता हूं, उस हेल वीक की। मुझे उस पानी से नफरत थी, बहुत ज्यादा नफरत। आप वहां हाथ में हाथ डालकर बस बैठे रहते हैं, वो आपको बार बार पानी के अंदर बाहर करते हैं। जब लोग मुझे बस 1 मिनट के वीडियो में परखते हैं, जज करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। 24 साल की उम्र में मुझे समझ आया कि मुझे बस काम करना ही होगा, हर दिन मेहनत करनी होगी, और ये बहुत बुरा लगेगा। बेहतर बनने के लिए मुझे ऐसे ही जीना होगा। मैं उस ठंडे समुद्र के पानी में था, वो बर्फ जैसा ठंडा था। जब आपका असली आप अंदर से चिल्लाता है कि यहां से बाहर निकल, तो कुछ भी नहीं है, तो आपको जीतना पड़ता है, और ये सच है। लोग ये सुनते नहीं हैं। 24 साल की उम्र में डेविड गॉगिंस की यही असलियत थी। फिर मुझे एक दूसरी आवाज बनानी पड़ी जो कहे कि तू उस पहली आवाज से बेहतर है। वो दोनों आवाजें उस ठंडे पानी में नहीं रहना चाहती थी,
पर मैं जीत गया। फिर मैंने यही तरीका पढ़ाई, दौड़ने, वजन कम करने और एक असली आदमी बनने में लगाया। हर दिन मैंने ये छोटी छोटी जंग जीती। पर आम लोगों के पास सिर्फ एक आवाज़ होती है। उन्होंने कभी जीतने वाली दूसरी आवाज़ बनाई ही नहीं। उनके पास सिर्फ एक आवाज़ है जो कहती है कि मैं बेकार हूँ, और वे बस वही सुनते हैं। फिर वही लोग मुझे परखते हैं, मुझे जज करते हैं, जो खुद बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं इंसानी दिमाग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने खुद पर बहुत प्रयोग किए हैं एंड्रयू। आप बस रातों रात नहीं बदल जाते। मैंने सालों तक अपने दिमाग को समझा है, चाहे हालात अच्छे हों या बहुत तनाव वाले। मैंने खुद अपनी सोच को बनाया है। भगवान ने मुझे ऐसा दिमाग तोहफे में नहीं दिया था। मैंने खुद को बदला, इसलिए मैं दुनिया के हर आलसी इंसान को समझ सकता हूँ। मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पर वक्त क्यों बर्बाद करते हैं, क्योंकि आपके पास फालतू वक्त है। आप वो वक्त खुद को बेहतर बनाने में नहीं लगाना चाहते। मुझे वो लोग गलत समझते हैं जिनके पास मुझे गलत समझने का बहुत सारा फालतू वक्त है। वे वही हैं जहां मैं कभी था, एक बेकार और आलसी इंसान। जो लोग इंटरनेट पर दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उनकी यही कड़वी सच्चाई है। उनके पास अपनी जिंदगी में करने को कुछ और है ही नहीं। मुझे उन पर गुस्सा इसलिए नहीं आता कि वे मुझे बुरा बोल रहे हैं। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनमें खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत ही नहीं है। यही सबसे दुख की बात है। डेविड, यह बहुत ही मजेदार बात है। हमने पहले रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स की बात की थी। आपने बहुत साफ साफ कहा कि आप पक्का करते हैं कि आपके परिवार को वह सब मिले जो उन्हें चाहिए, ताकि आप खुद को और मजबूत बनाने का काम जारी रख सकें। एक तरह से देखा जाए तो आपने दुनिया के आम लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। आप उनसे कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं खुद को जितना झोंक सकता हूं झोंकूंगा, पर मैं एक सीमा पर आकर रुक जाऊंगा। अगर मैंने वह सीमा पार की तो मैं खुद को मजबूत बनाना बंद कर दूंगा। और सच तो यह है कि यह रिश्ता सिर्फ इसलिए टिका है क्योंकि आप वह सीमा पार नहीं करते। आपके बारे में बुरा बोलने वाले लोग बहुत कमजोर हैं। उनकी बातें पटाखों के शोर जैसी हैं जिनका कोई असर नहीं होता। बहुत से लोग, चाहे मर्द हों या औरत, बूढ़े हों या जवान, डेविड, आपकी बातों को सुनकर कुछ महसूस करते हैं। हाँ, कभी कभी यह पागलपन लगता है। लोग सोचते हैं, क्या यह आदमी कभी आराम नहीं करता? इसकी नींद का क्या? इसके पैरों को देखो, यह खुद को घायल कर लेगा। मैं साफ कहूंगा डेविड, मेरे कुछ दोस्त जो नेवी सील रह चुके हैं, वे भी पूछते हैं कि जब यह आदमी दौड़ नहीं पाएगा तब क्या करेगा। पर मुझे पता है कि आप तब भी दौड़ते रहेंगे। लेकिन लोगों के लिए डेविड, यहाँ तक कि बहुत कामयाब लोगों के लिए भी, यह मानना आसान होता है कि अगर आपसे एक चीज छीन ली जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मुझे 100% यकीन है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एंड्रयू, क्या आपको पता है कि मैं कितनी बार दौड़ने के काबिल नहीं था? मेरे दिल की 2 बार सर्जरीज हुई। घुटनों की कई बार सर्जरी हुई। हर बार डॉक्टर ने कहा कि तुम अब कभी नहीं दौड़ पाओगे, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत यहाँ दिमाग में है एंड्रयू, दौड़ने में नहीं। लोग पूछते हैं, अगर तुम दौड़ नहीं पाओगे तो क्या होगा? मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। यह कभी दौड़ने के बारे में था ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं क्यों दौड़ता हूं? मुझे दौड़ना सबसे बुरा लगता है। मुझे नफरत है इससे, और इसी नफरत की वजह से मेरी विल पावर बनती है। सही कहा डेविड आपने। अगर आपको दौड़ना पसंद होता तो आपके दिमाग का वह हिस्सा, इंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, कमजोर होने लगता। एंड्रयू, जरा सोचिए, हर सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं सिर्फ 1-2 किलोमीटर नहीं दौड़ता। यह वह काम है जिससे मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है, और मैं इसे ऐसे करता हूं जैसे मुझे इससे प्यार हो। मैं एक बार में 400-500 किलोमीटर दौड़ता हूं बिना सोए। जब मैं शुरुआत पर खड़ा होता हूं तो मैं जेनिफर पर चिल्ला रहा होता हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मुझे इस चीज से नफरत है। पर 70 घंटे दौड़ने के बाद मुझे जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिल जाता है एंड्रयू।
मैंने अपनी कामयाबी की एक सीमा तय कर रखी है। लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है। खुद को मजबूत रखने के लिए मैं साल के 4-5 महीने स्मोक जंपिंग करने चला जाता हूं। डेविड, उन लोगों के लिए जिन्हें इस बारे में नहीं पता, जरा आसान भाषा में बताइए कि स्मोक जंपिंग क्या होती है। इसमें आपको आग बुझाने के लिए कूदना पड़ता है एंड्रयू। हम उन जगहों पर जाते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हम हवाई जहाज से पैराशूट लेकर कूदते हैं, फिर मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर उस आग को बुझाते हैं। यह काम करने के लिए मैं हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान उठाता हूं। लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। धुआं सांस में जाता है, घुटने जवाब दे देते हैं। जमीन पर गिरने से चोट लगती है, पर आम लोगों को यह कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उन्हें समझाता भी नहीं। मैं इसे कैप्ड सक्सेस, सीमित कामयाबी इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर मैं सिर्फ भाषण देने वाला बंदर बन जाऊं, स्पीकिंग मंकी, और साल भर सिर्फ इधर उधर घूमकर भाषण दूं या सप्लीमेंट्स बेचूं, तो मैं उस चीज को बर्बाद कर दूंगा जिसे मैंने पूरी जिंदगी मेहनत से बनाया है। मेरी यह विल पावर बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीज है। अगर मैं आराम करने लगा तो यह गायब हो जाएगी। मेरे लिए यह विल पावर दुनिया के हर पैसे से ज्यादा कीमती है एंड्रयू। इसकी वजह से आज मैं किसी भी इंसान की आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकता हूं। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग दूसरों से वैसे ही बात करते हैं जैसा वो बनना चाहते हैं, पर वो सच नहीं होता। वे झूठ बोलते हैं। पर जब आप सच बोलते हैं और वह सच आपकी मेहनत से आया होता है, तो वह दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है। मैं जैसा हूं और जो कहता हूं मैं वही हूं। अब कोई झूठ नहीं, अब कोई बहानेबाजी नहीं, और यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने खुद को ऐसा बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। मैंने अपनी कामयाबी की एक सीमा तय कर रखी है। अगर मैं साल के 12 महीने सिर्फ मजे करूं और मेहनत न करूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा एंड्रयू। इसलिए मैं साल के कुछ महीने वापस जमीन पर चला जाता हूं। वहां मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक आम आदमी डेविड गॉगिंस हूं। वहां कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। वहां बस कुल्हाड़ी उठाओ और जमीन खोदो, पंप उठाओ, मील भर पैदल चलो और उसे पानी में डालो। वहां मच्छर आपको काट रहे होते हैं और आप बस एक मामूली इंसान होते हैं। वहीं से मेरी बढ़त, मेरी ग्रोथ होती है, और वहीं से मेरी विल पावर आती है। लोग इतनी गहराई से बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर यह आग ही नहीं है। वे 30 साल पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। पर मैं आज की मेहनत की बात करता हूं। मैं बिना सच बोले किसी भी पॉडकास्ट पर नहीं रह सकता। अगर मैं सच नहीं बोल पाया तो मैं चला जाऊंगा। डेविड, आपने जल्दी खत्म होने वाली खूबी कहा। मैं इस बात को खास तौर पर बताना चाहता हूं क्योंकि खूबी का मतलब होता है काम करना। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर पूरी सच्चाई से बात करते हैं तो वह सच आपकी मेहनत से आता है। आप सिर्फ ख्यालों की बात नहीं कर रहे होते, आप उन चीजों की बात कर रहे हैं जो सच में हुई हैं। काम करना ही दिमाग की असली आवाज है। जो बातें सिर्फ दिमाग के अंदर रह जाती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि इमोशंस सिर्फ इमोशंस होते हैं, उनसे कोई मरता नहीं है। पर कभी कभी हमें लगता है कि हमारी तकलीफ हमें डुबो देगी। आपकी बातों में एक अलग ही ताकत है, एक अलग ही एनर्जी है। दुनिया में सिर्फ आप खुद को पूरी तरह समझते हैं, या शायद जेनिफर आपको समझती हैं। बाकी सब तो बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डेविड कि पहले अपने अंदर झांको, फिर काम करो। इतिहास में नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी थे जिन्होंने जेल में रहते हुए खुद को पाया। वहां कोई इंटरनेट, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ही रास्ता ढूंढा। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या हमें दुनिया से थोड़ा अलग हो जाना चाहिए? क्या हमें फोन और मैसेजिंग बंद कर देनी चाहिए? जो लोग आपको जानते हैं उन्हें पता है कि आप तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जेनिफर आपकी ढाल बनकर आपका समय बचाती हैं। भगवान जेनिफर का भला करें। जब आप सबसे अलग हो जाते हैं डेविड, तो आप कहते हैं कि वहां बस आप होते हैं, और वो आवाजें दिमाग में आती हैं
वे अच्छी नहीं होती, पर फिर किसी मोड़ पर वे काम में बदल जाती हैं। पर अगला काम चुनने का तरीका क्या है? मैं चाहता हूं कि आप हमें समझाएं कि आप तय कैसे करते हैं कि आगे क्या करना है। जब आप रात को सोते हैं तो क्या आपको पता होता है कि कल क्या करना है? क्या सब कुछ पहले से तय होता है, या आप बस वक्त के हिसाब से कुछ भी करने लगते हैं? हाँ एंड्रयू, सब कुछ पहले से तय होता है। यह हमेशा एक जैसा ही होता है। मैं कुछ भी अचानक नहीं करता। मेरे अंदर यह ऐसे काम करता है जैसे मैं कोई आर्टिस्ट हूं और मैं हर दिन मोनालिसा की पेंटिंग बना रहा हूं, हर दिन। पर हर दिन की पेंटिंग अलग होती है, पुराने वाली नहीं। एक अच्छा कलाकार सिर्फ पेंटिंग नहीं करता, वह कुछ नया बनाता है। और आप फोन और शोर शराबे के बीच कुछ नया नहीं बना सकते। आपको खुद को दुनिया से अलग करना पड़ता है। आप साल में सिर्फ 2 पॉडकास्ट करते हैं, खुद को दुनिया से काट लेते हैं। मैं अपने दिमाग के अंदर रोज एक नई तस्वीर बनाता हूं और वह तस्वीर मैं खुद हूं। पर इसके लिए आपको बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के अकेले रहना होगा। अगर कोई कलाकार कुछ नया सोच रहा है तो वह आपकी बात नहीं सुन सकता। अपने दिमाग और शरीर की बात सुनना और दूसरों की बात सुनना दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। लोगों में जोश और हिम्मत की कमी है क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ वक्त नहीं बिताया। आपका दिमाग आपको खुद बताएगा कि आगे क्या करना है, पर आप तो बस गूगल पर जवाब ढूंढ रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में अरबों लोग हैं और सबको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए थी, पर सब भेड़ चाल में फंसे हैं, इसलिए सब भटके हुए हैं। मैं इतना अलग क्यों हूं? क्योंकि मैं वही बन रहा हूं जो मुझे असल में बनना चाहिए था। मैंने किसी की नकल नहीं की। जिस दिन मैंने खुद से पूछा कि डेविड गॉगिंस तू कौन है और तुझे क्या बनना है, उसी दिन सब कुछ साफ हो गया। मेरे पास कामों की एक लंबी लिस्ट आ गई। मैंने तय किया कि मुझे माइकल जॉर्डन जैसा नहीं बनना, मुझे बस खुद के जैसा बनना है। लोग बस रटी रटाई बातों पर चलते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। कोई सिर्फ एक पार्टी को वोट देता है तो कोई दूसरी को। अरे तुम खुद एक इंसान हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उनकी हर एक बात से सहमत हो जाओ? मैं तो नहीं होता। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो सारे जवाब मिल जाते हैं। हर रात मैं एक नई पेंटिंग बनाता हूं और वह बहुत सुंदर होती है। दूसरों को शायद यह सब एक जैसा लगे, पर इसका नतीजा बहुत अलग होता है। मैंने 49 साल में जो किया है वह लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग बस एक काम में बंध जाते हैं। जैसे कोई रेस कार चलाने वाला है तो वह बस वही करता रहता है। जब वह रिटायर होता है तो वह भटक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, पर आपको अपनी लिस्ट कभी मिली ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग फालतू की चीजों से भरा हुआ है। आपने कभी सालों तक रुककर खुद से नहीं कहा कि अब सिर्फ मैं और तुम हैं, बताओ क्या करना है। जिस दिन आप ऐसा करेंगे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा डेविड, मैं दिमाग का डॉक्टर नहीं हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर मेरा एक अंदाजा है, एक हाइपोथेसिस है। मुझे लगता है कि आप अपने आप से बात करने के तरीके में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद से बात करना मतलब बस दिमाग में होने वाली बकबक है, पर बातचीत हमेशा 2 तरफा होती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद से सच बोलते हैं तो हमें ऐसी बातें सुनाई देती हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते। फिर हम बाहर की तरफ देखने लगते हैं या अपना ध्यान भटकाने का बहाना ढूंढते हैं, पर असली बातचीत तो 2 तरफा होती है। जब आप बोल रहे थे डेविड, तो मैंने बहुत ध्यान से सुना। मुझे समझ आया कि डेविड गॉगिंस उस आवाज को भी सुनते हैं जो बहुत बुरी बातें कहती है, पर उनके पास जवाब देने वाली एक दूसरी आवाज भी है। वो उस आवाज से कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, इसलिए मैं अब ये काम करूंगा, या नहीं, ये बात याद रखो। आपके अंदर एक तरफा बकबक नहीं बल्कि 2 लोगों की तरह गहरी चर्चा चलती है। दिमाग में सिर्फ एक आवाज नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर आवाजों का एक पूरा ग्रुप है, कुछ मजबूत, कुछ कमजोर,
आप इन सब से बात करने में डरते नहीं हैं। फिर आपकी अंदरूनी टीम जो फैसला लेती है, आप उसे असली दुनिया में काम करके दिखाते हैं। दुनिया को सिर्फ आपका काम दिखता है, अंदर की बातचीत नहीं। आपके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ आप जान सकते हैं, और इसे जानने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा वक्त बिताना। बिल्कुल सही एंड्रयू, इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। जरा सोचिए, आज आपके सामने बैठने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा। आप उस 130 किलो वाले पुराने और बेकार डेविड को यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाते, शायद बुला भी लेते, पता नहीं। पर आज मैं जो हूं वो अपने अंदरूनी लड़ाई की वजह से हूं। मैं शायद नहीं बुलाता डेविड, शायद नहीं एंड्रयू। जरा इस बारे में सोचिए। हम लोगों को सिखाते हैं कि खुद पर दया करो, खुद से प्यार से पेश आओ। अगर मैंने खुद पर दया की होती, और हाँ मैं इस बात को मानता हूं, पर लोग अक्सर मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जिसे जो समझना है वही समझे। जब मैं 130 किलो का था, अगर मैं खुद से प्यार भरी बातें करता तो वह बातें मुझे कहाँ ले जाती। मैं बताता हूँ कहाँ ले जाती आपको। सीधे दुकान पर, फिर से वही चॉकलेट डोनट्स और मिल्क शेक पीने। हम सबके अंदर वही एक आवाज होती है जो हमें बस आराम में रखना चाहती है। लेकिन अगर आप अपने अंदर दूसरी आवाज पैदा नहीं करेंगे जो ये पूछे कि ये सब कैसा दिख रहा है, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सच तो यह है कि वह नज़ारा बहुत गंदा दिखता है। मेरे अंदर से वो प्यार वाली बातें बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरे अंदर सिर्फ काम की बात होती है। ज़्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ बोल रही है, और वह एक आवाज़ हमेशा आपको उसी पुराने रास्ते पर ले जाती है जहां आपको बहुत मज़ा आता है और आप खुद से बहुत खुश रहते हैं। जैसे ही आप दूसरी आवाज़ बनाते हैं, अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। सिर्फ लड़ाइयाँ, सिर्फ जंग और सिर्फ हार। एक चीज़ जो मैंने खुद सीखी, और लोग कहते हैं कि उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती, कि मैं इसे जल्दी से समझाता हूं। मैंने पहले जीतना नहीं सीखा, मैंने हारना सीखा। मैंने खुद को सिखाया कि हार का सामना कैसे किया जाता है। लोग कहते हैं ये तो बहुत दुख देने वाली बात है, बहुत डिप्रेसिंग बात है। अरे, जब तुम 130 किलो के हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता और तुम्हारी हालत खराब है, तो तुम न जाने कितनी बार हारोगे। अगर तुम्हें हारना नहीं आता तो तुम कभी नहीं जीत सकते। मैं कभी जीतने की बात नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था कि जीतने के लिए पहले सालों तक हारना पड़ेगा। इसलिए मैंने ठीक से हारना सीखा। जब आप ऐसी चीज करने निकले जहां जीतने की उम्मीद बहुत कम हो, जैसे एक काला बच्चा जिसे तैरना ना आता हो, वजन 130 किलो हो और उसे नेवी सील बनना हो, तो पहले हारना सीख लो। अगर आप हार के बीच बहुत देर तक बैठे रहें तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरी कामयाबी का पहला राज हारना सीखना था। तभी वो दूसरी आवाज आती है। वो आपसे कहती है कि हमें कुछ करना होगा, पर वो ये भी कहती है कि देख कॉगिंस, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, रास्ता बहुत मुश्किल है भाई। तेरी बैंड बजने वाली है, लोग मजाक उड़ाएंगे, बाहर का शोर होगा, अंदर का शोर होगा। दोनों आवाजें तुझसे कहेंगे कि तू भाग जा, तू नरक में जाने वाला है। और मैंने कहा ठीक है, तो मुझे हारना सीखना ही होगा। तो आपका मतलब है डेविड की कोई दूसरा क्या कहता है उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल एंड्रयू, कोई मोल नहीं है। रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो डेविड वो सब तो बस छोटे पटाखों के शोर जैसा है, क्योंकि आपके अपने दिमाग की आवाज उससे कहीं ज्यादा कड़वी है। मेरा मतलब है आपके दिमाग के अंदर सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि बहुत सारी आवाजें हैं। बिल्कुल एंड्रयू, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक बात यह है कि कभी कभी आपके अंदर की सारी आवाजें आपको गलत बातें बोलती हैं, पर यह सब किसी एक पॉडकास्ट को सुनने या किसी किताब को पढ़ लेने से ठीक नहीं होती। इसके लिए सालों की कुर्बानी, दुख और अपने काम पर पक्का ध्यान देना पड़ता है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं।
जब आप ऐसा करते हैं तो अंदर की आवाज़ें चिल्लाती हैं कि आपकी हालत खराब है और ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। पर जब आप खुद को बहुत ज़्यादा पक्का कर लेते हैं प्रैक्टिस करके, तो आप उन आवाज़ों को अनसुना कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं जो कहती हैं कि तुमसे नहीं होगा। आप फिर भी जीत जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि यही सही रास्ता है। काम इतना बड़ा होता है कि सारी आवाज़ें ना कहती हैं, पर आपके अंदर एक पक्का यकीन होता है कि मैं ये कर सकता हूं। मैं यहां तक ऐसे ही पहुंचा हूं। 25-30 साल पहले ये सिर्फ एक सपना था। सब कहते थे कि मैं पागल हूं। पर जब आप रोजाना मेहनत करते हैं और मैदान में उतरते हैं तो एक दिन आप जीत ही जाते हैं। अगर आप में हिम्मत, लगन और ऐसा सोचने का तरीका है कि दुनिया भाड़ में जाए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप जीतेंगे। लोग अपनी कहानी सुनने के बजाय दूसरों की फालतू बातों पर ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, पर अगर मैं इतना ही पागल हूं तो मैं इतना कामयाब कैसे बना, ये कैसे हुआ। लोग कहते हैं मैं बिगड़ा हुआ इंसान हूं, पर क्या कोई इंसान एक ही वक्त पर बिगड़ा हुआ और खुद की मेहनत से बना हुआ हो सकता है? नहीं। सच तो ये है कि यह सब बहुत बुरा लगता है, इसमें बहुत दर्द होता है। लोग मुझे इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि असली रास्ता बहुत दर्दनाक है। इसमें आपको अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है क्योंकि कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। बस यही बात है। मैं जो कहने जा रहा हूं डेविड, वो कोई हवाई बात नहीं है। मैंने एक बहुत ही काबिल डॉक्टर पॉल कोंटी से इस बारे में बात की थी। वो बहुत ही होशियार इंसान है और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा ही सबसे बड़ा कंप्यूटर है, पर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे दिमाग का असली सुपर कंप्यूटर हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा अनजाना मन। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमारी लगभग हर चीज को चलाता है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस मन को समझने के लिए जांच पड़ताल ही नहीं करते। ये सोचना डरावना है कि आपका मन आपको चला रहा है। मुझे लगता है कि आप अपने इस अनजाने मन की बातों को सुनने और अपने अंदर झांकने में एक्सपर्ट बन चुके हैं डेविड। बाहर का शोर शराबा हमें अपनी तरफ खींचता है और हमारा ध्यान भटकाता है, जैसे आइसक्रीम या बिस्किट खाने का लालच। डॉक्टर पॉल कहते हैं कि यह सब हमारे मन की अलमारी की तरह है। हमें इस अलमारी को खोलकर अंदर देखना होगा। वहां जो मिलता है वो अक्सर बहुत डरावना होता है, इसलिए लोग उस अलमारी को खोलना ही नहीं चाहते। पर डेविड, आप उस अलमारी के सारे दरवाजे खोल देते हैं। आप बहुत सोच समझ कर ये चुनते हैं कि आपको क्या काम करना है। आप ये नहीं कहते कि मैं थका हूं तो थका हुआ ही रहूंगा। आप बहुत सावधानी से चुनते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मुझे लगता है कि आप अपना बहुत सारा समय खुद को समझने में बिताते हैं। इसलिए जब लोग आपको नहीं समझते तो आपको बहुत चिढ़ होती होगी। ज्यादातर लोग खुद को ही नहीं समझते, इसलिए वो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं क्योंकि वो अपने अंदर झांकने से डरते हैं। मैं आज आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूं डेविड, और अब मैं भी अपने अंदर की उस डरावनी अलमारी को और गहराई से देखने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले एंड्रयू वही दरवाजे खुलते हैं जैसा आपने कहा। उन पुरानी अलमारियों की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। मैं हर दिन उन अंधेरी अलमारियों की अच्छे से सफाई करता हूं। मैं सबसे पहले उन्हीं अंधेरे कोनों से काम शुरू करता हूं। यही मेरा असली रूप है, यही मैं हूं। इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं अब कुछ नहीं छुपाता। पहले छुपाता था, पर अब नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसके पीछे का साइंस नहीं पता, पर जो मैं जानता हूं वो पक्का है। इसलिए मैं अब किसी की नहीं सुनता। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग बस बातें बनाते हैं। मुझे उन अंधेरी अलमारियों के काले राज पता है। वो बहुत गंदे दिखते हैं। मैं हर दिन उनसे बात करता हूं, हर दिन उनकी सफाई करता हूं। सफाई करते करते मैं उन शैतानों से भी बात करता हूं जो उन अलमारियों से बाहर निकलते हैं। कभी कभी वे शैतान वापस अंदर चले जाते हैं। यह काम आसान नहीं है। लोग मुझे इसीलिए गलत समझते हैं क्योंकि उन कोनों की सफाई करते वक्त जो बाहर निकलता है
उसे लोग कभी इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो कभी किसी पॉडकास्ट में। मेरी बातें सुनकर लोग अक्सर मुंह फेर लेते हैं। तुम जरा अपनी अलमारियां खोल कर देखो, फिर उसके बारे में बात करो। मैं भी देखूं कि वो कितना सुंदर दिखता है, देखूं कि तुम्हारी आवाज कितनी मीठी लगती है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे मुंह से भी कड़े शब्द निकलेंगे, क्योंकि उसी अलमारी की सफाई के लिए दोबारा जाना जहां से शैतान निकला था, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यह काम जिंदगी भर हर दिन करना पड़ता है, हर दिन सफाई करनी पड़ती है। आपको पता है कि वहां हर दिन धूल जमती है, और मैं कभी अपनी जीत से शुरुआत नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि देखो मेरी जीत वाली दीवार कितनी अच्छी है। नहीं, मैं सबसे पहले उन चीजों को ठीक करता हूं जो मुझे नीचे गिरा सकती हैं। अगर मैं पहले उनकी सफाई न करूं तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैं कोई साइंस वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो बस वो हूं जिसने कहा कि हमें उस अंधेरे तहखाने से शुरुआत करनी होगी और हमें पूरी जिंदगी वहीं रहना होगा। कामयाब होने के लिए उस तहखाने को साफ रखना जरूरी है। वो सबसे डरावनी जगह है। लोग मुझे इसीलिए गलत समझते हैं क्योंकि मैं उसी तहखाने से बोल रहा हूं, और मैं कामयाब इसीलिए हूं क्योंकि मैं हर दिन वहां जाता हूं। ये बिल्कुल सच है। वो अलमारियां बहुत गंदी, धूल भरी और डरावनी हैं। वहां टूटा हुआ कांच है, अंधेरा है, मकड़ियां और जाले हैं, पर सबसे बढ़कर वहां आपके सबसे बड़े डर हैं। वही चीजें जिन्होंने आपकी हालत आज खराब कर रखी है। इसलिए हम सब उन्हें बंद रखना चाहते हैं। आप उन्हें ताला लगाकर ये नाटक करते हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप कभी आगे नहीं बढ़ते, आप कभी बेहतर नहीं होते, आप कभी ऐसी सच्ची बातें नहीं करते जैसी हम अभी कर रहे हैं। कभी नहीं। आप बस ऊपर ऊपर से सफाई नहीं कर सकते। आपको उसे रगड़ रगड़ कर साफ करना होगा। आपको उस दर्द को दोबारा जीना होगा, हर एक बात को याद करना होगा। आप बस ये नहीं कह सकते कि हाँ, मेरे पापा मुझे मारते थे और जो हुआ सो हुआ। अरे, वो चीज आपको अंदर से मार रही है। उसने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। पर लोग बस ये कहते हैं कि हाँ, पापा मारते थे पर अब मैं ठीक हूं। नहीं, आप ठीक नहीं हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। ये बहुत ही कड़वी बात है। लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो आपकी बात 100% सही है। यह बहुत डरावना काम है, पर यही आपको वो बनाता है जो आपको होना चाहिए। यही असली परीक्षा है। हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बस सांस लेने, बच्चे पालने और बिल भरने के बारे में है। पर इस जिंदगी का मतलब क्या है? ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। हमारी परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा तब आती है जब आपने पढ़ाई न की हो। परीक्षा तब आती है जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। जिंदगी का हर दिन एक परीक्षा है, और हम में से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ क्यों हैं। हम कभी अपने अंदर झांक कर ये नहीं कहते कि अरे, आपने मुझे सुधारने के लिए बहुत सारा काम दे दिया है। यह परीक्षा बहुत ही बेकार लगती है, पर फिर आप शुरुआत करते हैं। डेविड गॉगिंस। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बातों में अब कुछ और जोड़ सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं नहीं कर सकता। आज आपने जो कुछ भी यहां बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। भले ही आपके काम करने के तरीके को बाहर से कोई पूरी तरह से न समझे, पर आपने हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाया है कि ये सब अंदर से कैसे होता है। आपने कहा कि भगवान ने आपको इस रास्ते पर डाला। मैं भी भगवान में यकीन रखता हूं। लोग जो चाहे मान सकते हैं, पर आपकी जिंदगी में भगवान ने शुरू से ही बहुत सी चुनौतियां दी। फिर एक वक्त आया जब आप अपने अंदर झांकने लगे। जैसा आपने कहा, आपने एक खूबी सीखी, एक स्किल। पर यह एक ऐसी खूबी है जो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। आप साफ तौर पर अपने उन अंधेरी अलमारियों को रोज खोलते हैं, उन्हें साफ करते हैं और उन्हें बार बार चमकाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि यह काम कभी खत्म नहीं होगा, पर आप हर दिन जीत हासिल करते हैं।
आपने बहुत सी पक्की बातें बताई हैं जिन्हें लोग चाहें तो अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ डेविड। ज़्यादातर लोग कहेंगे, अरे बाप रे, यह तो बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी है। वे शायद सोचेंगे कि इससे अच्छा तो नेटफ्लिक्स देखना और मज़े करना है। पर सच यह भी है कि कुछ लोग आपकी बातें सुनकर अपनी अलमारियां खोलना शुरू कर देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डेविड आपका कि आपने अपनी सारी बातें खुलकर रखी। आप बहुत ही सच्चे, बहुत ऑनेस्ट और असली ऑथेंटिक इंसान हैं। असली शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, पर आपकी बातों में वह सच दिखता है। चाहे आपका मकसद हो या न हो, पर आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं डेविड। बहुत शुक्रिया। बहुत सम्मान, रिस्पेक्ट एंड्रयू। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद। डेविड गॉगिंस के साथ आज की इस बातचीत में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर आप डेविड के बारे में और जानना चाहते हैं और उनकी 2 बेहतरीन किताबों कांट हर्ट मी और नेवर फिनिश्ड को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताब जरूर खरीदें और पढ़ें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।